हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, पिछले कुछ दिनों से मेरा क्लास बंद था। लगभग लगभग एक वीक हो गया है क्लास मेरा ऑफ था। मेरा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण क्लास ऑफ था मेरे भाई। ठीक है, चलो तो आज से मेरा फिर से क्लास शुरू हो जाएगा। तो बताना मेरे भाई, अर्थमेटिक में मेरा क्या चल रहा था, इतना बताना। देखो मेरे भाई ध्यान से, अर्थमेटिक में मेरा परसेंटेज अभी चल रहा है। ठीक है, परसेंटेज का मैंने पहला सीट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, परसेंटेज का पहला सीट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अभी करंट में परसेंटेज का दूसरा सीट चल रहा है। और परसेंटेज का जो दूसरा सीट है उसमें जो डेविएशन नाम का टॉपिक था वो मैं पूरी तरह से कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है मेरे भाई, डेविएशन नाम का डेविएशन पे जितना भी बेस्ट क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा चुका हूं। ठीक है, तो मेरे भाई सेकेंड सीट का ही अभी एक नया कंसेप्ट आज हम शुरू करेंगे, वो है मेरे भाई सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज आज मैं शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बाद ये सेकेंड सीट हमारा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो आज हम नया टॉपिक सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के बारे में पहले समझेंगे। ठीक है, क्या होता है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, फिर उसके बाद उस पर बेस्ट क्वेश्चन मैं करूंगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मेरे चैनल पे नया आए हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। और दूसरी बात यह है मेरे भाई कि अगर मेरा कोई सा भी, अगर तुम लेक्चर देखते हो, कोई सा भी वीडियो देखते हो, तो प्लीज उसको पहले क्लास से देखो। पहला क्लास से और पूरा देखोगे तब जाके तुमको पूरा क्लियर होगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, तो अपना नया टॉपिक आज परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज चेंज शुरू करने वाले। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। चलो मेरे भाई, हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सक्सेसिव। हमारा जो अगला टॉपिक है वह है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वह है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। वह है सक्सेसिव परसेंटेज। ध्यान से देखना मेरा भाई, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। सक्सेसिव को हिंदी में बोला जाता है, सक्सेसिव को हिंदी में बोला जाता है लगातार। मैं हिंदी भी इसका लिख देता हूं, इसको हिंदी में बोला जाता है लगातार। ठीक है मेरे भाई, लगातार। अच्छा, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाना चाह रहा हूं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल लेके समझाना चाह रहा हूं ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है। ध्यान से सुनना। जैसे मेरे भाई, मैं एक एग्जांपल ले लिया कि एक संख्या हमारा n है, एक संख्या हमारा n है, उसकी वैल्यू कितना है मेरे भाई, 100 है। 100, उसकी वैल्यू 100 है। 100, ठीक है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं यहां पर मैं तुमसे पूछ रहा हूं संख्या n को, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं संख्या n को सक्सेसिव संख्या n को सक्सेसिवली संख्या n को सक्सेसिवली क्रमशः
10%, 20%। संख्या इनको सक्सेसिवली क्रमशः 10%, 20% और मेरे भाई 30%। 10%, 20% और 30%, दो ही रहने दो। संख्या इनको क्रमशः सक्सेसिवली क्रमशः 10%, 20%, संख्या n को सक्सेसिवली क्रमशः 10%, 20% बढ़ाया जाता है। 10%, 20% बढ़ाया जाता है। तो 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 संख्या n का तो संख्या n का फाइनल वैल्यू, संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ क्या होगा। संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ क्या होगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। मैं तुमसे क्या पूछना चाह रहा हूं, ध्यान से समझना हमारी बात। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या n है, एक संख्या n है। इस संख्या n को सक्सेसिवली का मतलब लगातार, सक्सेसिवली का मतलब लगातार, एक संख्या n को लगातार क्रमशः 10%, 20% बढ़ाया जाता है। संख्या n को लगातार सक्सेसिवली 10%, 20% बढ़ाया जाता है। तो मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। दो बात बताना है, ठीक है। एक बताना तुमको इसमें संख्या n का फाइनल वैल्यू क्या होगा, और दूसरा बताना मेरा भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये दो सवाल मैं तुमसे पूछ रहा हूं। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे मेरे भाई संख्या हमारा n है, इसके करने का कई तरीका, मैं सारे तरीका बताऊंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। जैसे हमारा संख्या n बराबर कितना है, 100 है, 100 n बराबर 100 है, ठीक है। तो संख्या n को लगातार सक्सेसिवली 10%, 20% बढ़ाना है। तो 10% बढ़ाओ, फिर 20% बढ़ाओ, तो 20%, 10%, 20% बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू क्या होगा ये बताना है, और ओवरऑल परसेंटेज क्या होगा ये बताना है। तो मेरे भाई संख्या हमारा n है, ठीक है। पहले इसको 10% बढ़ाना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये संख्या n बराबर 100 है, 100। पहले इसको 10% बढ़ाना है, पहले इसको 10% बढ़ाना है। तो 100 का 10% कितना होगा बताना मेरे भाई। 100 का 10% कितना होगा बताना मेरे भाई। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10। यानी इसमें 10 की वृद्धि हो जाएगा, 10 की वृद्धि, इसमें 10 की वृद्धि हो जाएगा, 10 की वृद्धि, ठीक है मेरा भाई। संख्या n जो 100 है उसको पहले 10% बढ़ाना है, फिर 20% बढ़ाना है। तो पहले अगर मैं संख्या n को 10% बढ़ाऊंगा तो 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी 100 का 10% हो जाएगा 10। तो संख्या में कितना का वृद्धि होगा, संख्या में 10 का वृद्धि होगा, 10 का वृद्धि। ये वृद्धि को शो करेगा यहाँ पे, वृद्धि को। तो तुम बता भाई, संख्या अगर n को 100 को अगर 10% बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा बताना। अरे भाई संख्या n हमारा 100 है, उसमें 10 की वृद्धि हो गया, तो फाइनल वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 110, 110 हो जाएगा, 110। हमारी बात समझ गया, 110 हो जाएगा, 110, ठीक है। लेकिन मेरे भाई इतना ही कह के नहीं रुका क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि संख्या n को 2 बार बढ़ाया गया है। पहले 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बना, फिर उस फाइनल वैल्यू को 20% बढ़ाया। ऐसा इसका कहने का मतलब होता है सक्सेसिवली का, ऐसा इसके कहने का मतलब होता है, ठीक है मेरे भाई। लगातार का मतलब पहले एक बार बढ़ाओ 10%, तो 10% बढ़ाओगे तो यहां कुछ वैल्यू आया, यहां कुछ वैल्यू आया मेरे भाई, यहां कुछ वैल्यू आया, फाइनल वैल्यू 10% बढ़ाने के बाद। अब उसके बाद पुनः कितना बढ़ाना है, पुनः 20% संख्या को बढ़ाना है, पुनः 20% संख्या को बढ़ाना है। तो यहां जो 10% बढ़ाने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया, इसको वापिस से 20% बढ़ाना है, इसको वापिस से 20% बढ़ाना है। ये प्लस का साइन मैं लगा रहा हूं कि मतलब वृद्धि की सो रहा है, वृद्धि की बात कर रहा है, ठीक है। प्लस का साइन लगाऊंगा तो वृद्धि की बात होगा, अगर मैं माइनस का साइन लगाऊंगा तो कमी की बात होगा। लेकिन यहाँ पे 20%, 10% बढ़ाया जाता है, वृद्धि की बात हो रहा है, ठीक है। तो बताओ मेरे भाई, अगर संख्या 110 है, इसको वापस 20% बढ़ाओगे तो कितना वृद्धि हो जाएगा बताना।
फाइनल कितना वृद्धि हो जाएगा, तो 110 का 20% कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 20% का मतलब 1/5, तो 110 का 1/5 करेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 यानी संख्या में +22 की वृद्धि हो जाएगा, संख्या में +22 की वृद्धि हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा संख्या फाइनल कितना हो जाएगा, 20% बढ़ने के बाद ये वृद्धि है, 22 वृद्धि है, तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा वृद्धि होने के बाद, तो 110 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 132 हो जाएगा। 132 हो जाएगा, 132। ठीक है, बस 2 ही बार बढ़ाया गया है, तो यहां पर ये हमारा फाइनल वैल्यू आया। ठीक है मेरे भाई, पहला बार बढ़ाया 10%, उसके बाद फाइनल वैल्यू ये आया। फिर इस संख्या को 10% बढ़ाने के बाद फिर उस संख्या को वापस 20% बढ़ाया गया, तो फाइनल वैल्यू ये आया 132। फाइनल वैल्यू ये आया कितना, 132 आया। तो तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या n का फाइनल वैल्यू बताना क्या होगा, फाइनल वैल्यू बताना क्या होगा, यानी 10% और 20% सक्सेसिव बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई ये 100 क्या है, ये 100 क्या है, ये जो 100 होता है मेरे भाई इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल, ये जो 100 है मेरे भाई ये इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू होता है। ठीक है, 2 बार सक्सेसिवली बढ़ाया गया, एक बार 10% फिर वापस 20% बढ़ाया गया, तो फाइनली बढ़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू यहां पे दिखाई दे रहा है यही होता है हमारा फाइनल वैल्यू, यही होता है हमारा फाइनल वैल्यू, यही होता है हमारा फाइनल वैल्यू। ठीक है मेरा भाई, यही होता है हमारा फाइनल वैल्यू, यही होता है हमारा फाइनल वैल्यू। सक्सेसिवली का मतलब ही होता है कि एक बार बढ़ाओ उसके बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा फिर उसको दोबारा बढ़ाओ तब जाके जो फाइनल वैल्यू आएगा। तो इसी प्रकार से अगर हम संख्या को बढ़ाते हैं, लगातार बढ़ाते हैं, तो उसी को सक्सेसिवली परसेंटेज चेंज बोला जाता है। ठीक है मेरा भाई, तो ये इनिशियल वैल्यू है और फाइनल वैल्यू यहां पर आ गया। अब इसके बाद तो बढ़ना है नहीं क्योंकि संख्या को 2 बार ही बढ़ाना है, तो 2 बार बढ़ाने के बाद ये फाइनल वैल्यू बनेगा और संख्या जो शुरुआत में था वो इनिशियल वैल्यू बन गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है बताना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या n का फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा। तो बताओ मेरे भाई यहां से संख्या n का फाइनल वैल्यू क्या हो गया ये तुम नहीं निकाल सकता है, संख्या n का फाइनल वैल्यू क्या है यहां से तुम नहीं बता सकता है। तो संख्या n का फाइनल वैल्यू कितना है मेरे भाई, 2 बार बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगा, 2 बार बढ़ाने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल वैल्यू होता है। तो इस संख्या n का बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू कितना आया, यहाँ पे 132 आया, 132 फाइनल वैल्यू आया 132, फाइनल वैल्यू आया 132। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया, 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 ये 2 बात क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया। ठीक है मेरा भाई, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि शुरुआत में कितना संख्या था और फाइनल वैल्यू कितना पे जाकर रुक गया, इसके बीच में प्रतिशत जो चेंज हुआ है या तो प्रतिशत, या तो इसमें संख्या में कमी आया होगा, ठीक है, या नहीं तो संख्या में वृद्धि आया होगा। तो कितना प्रतिशत का कमी आया या कितना प्रतिशत का वृद्धि आया, इसी को बोला जाता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज संख्या में क्या हुआ भाई, इतना बताना है हमको, संख्या में कितना का फाइनली कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ और कितने प्रतिशत का कमी हुआ, फाइनली हमको यही बताना है, हमको इस दोनों के बीच में ही बताना है, इन दोनों के बीच में ही बताना है कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है। तो तुम बताओ मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज तुमको क्या दिखाई दे रहा है, इनिशियल वैल्यू 100 था, फाइनल वैल्यू 132 है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हो गया मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो गया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या है मेरे भाई, इंक्रीज है। ठीक है, ओवरऑल जो चेंज है ये इंक्रीज ही तो है ना, इनिशियल वैल्यू 100 था, फाइनल वैल्यू 132 हो गया, तो मेरे भाई ओवरऑल जो है ना ओवरऑल जो चेंज है वो तो इंक्रीज ही तो हो रहा है। तो बताओ मेरे भाई इंक्रीज हो रहा है तो कितने प्रतिशत का इंक्रीज हो रहा है ये बताना है। तो मेरे भाई पहले संख्या हमारा 100 था, अब 132 हो गया, 100 था 132 हो गया, तो कितने प्रतिशत का चेंज हो गया, कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा, यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि 100 था पहले संख्या हमारा, 132 फाइनल हो गया, तो कितने प्रतिशत का चेंज हो गया या कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया ये बताना मेरे भाई। तो बेस 100 है तो 132 हो गया, बेस 100 पे जो भी बात होता है सीधा सीधा परसेंटेज में देता है, तो बेस 100 था पहले उस पे बढ़ के 132 हो गया संख्या, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया मेरे भाई बताना, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया, सीधा सीधा 32% हो जाएगा, 32%। ठीक है मेरे भाई, 100 का चीज 132 हो गया, 100 का चीज 132 रुपया का हो गया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया मेरे भाई, 32% का ही तो चेंज आया, 32% का ही तो चेंज आया। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है, ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है, मेथड 1 है। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका है, मेथड 1। ठीक है, मैं और भी तरीका से इस क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूं, मैं और भी तरीका से इस क्वेश्चन को बताना चाह रहा हूं। ठीक है मेरा भाई, क्वेश्चन हमारा यही है कि एक संख्या n है, संख्या n को सक्सेसिवली क्रमशः 10% 20% बढ़ाया गया है,
तो संख्या n का फाइनल वैल्यू बताओ और ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताओ। तो एक तो ये हुआ बेसिक तरीका मेरे भाई, एक तो ये हुआ बेसिक तरीका कि एक बार संख्या को 10% बढ़ाया, तो 10% बढ़ाने के बाद जो वैल्यू बना उसको वापस से 20% बढ़ाया, तो 20% बढ़ाने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा, तो संख्या हमारा जितना था 100 वो बढ़ के कितना हो गया 132 हो गया। तो ये इनिशियल वैल्यू कहलाएगा, ये फाइनल वैल्यू कहलाएगा। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू हो गया 132 और इसके बीच में जो परसेंटेज ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना का हुआ 100 था 132 हो गया, तो 32% का चेंज आया, यानी 32% की वृद्धि हो गई संख्या में। ठीक है, चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से बनाना चाह रहा हूं, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से बनाना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सेकेंड मेथड, सेकेंड मेथड, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सेकेंड मेथड में क्या था बताना मेरे भाई। सेकेंड मेथड क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पहले इतना बताओ हमको कि संख्या तुम्हारा क्या था, संख्या तुम्हारा क्या था बताना मेरे भाई। संख्या हमारा n था, n और n का वैल्यू कितना था 100 था 100, और संख्या को सक्सेसिवली कितना परसेंट बढ़ाया गया बताना मेरे भाई। पहले 10% बढ़ाया गया, उसके बाद मेरे भाई इसको 20% बढ़ाया गया। ठीक है, पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद 20% बढ़ाया गया सक्सेसिवली। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू हमको बताना है क्या होगा और ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये मेथड कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सेकेंड मेथड है मेरा, इसको हम लोग रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, रेशियो मेथड भी बोल सकते हैं, या नहीं तो रेशियो मेथड पूरा ओरिजिनल क्या होगा मैं इसको बताऊंगा। पहले इस मेथड को ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसको करने का दूसरा तरीका भी है। जैसे मेरे भाई संख्या हमारा क्या था 100 था 100, संख्या हमारा कितना था 100 था 100, ध्यान से सुनना मेरे भाई। संख्या को कितना परसेंट बढ़ाया, पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10 होता है, और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, संख्या हमारा 100 था, संख्या हमारा 100 था 100, ध्यान से सुनना हमारी बात। संख्या हमारा कितना था 100 था 100, 100 था 100। ठीक है, उसको 10% बढ़ाया, 10% का मतलब 1/10 बढ़ाया। तो तुम बताओ मेरे भाई, किसी संख्या को अगर 10% बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे तो वो क्या हो जाएगा, संख्या अपने आप का 110% हो जाएगा, संख्या अपने आप का 110% हो जाएगा। ये फाइनल वैल्यू है, किसी संख्या को तुम 10% बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू उसका क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू वो संख्या अपने आप का 110% आ जाएगा। मैं तुमको पहले भी ये बात बता चुका हूं। ठीक है, फाइनल 110% आ जाएगा। या मेरे भाई फ्रैक्शन में अगर बात करेंगे कि किसी संख्या को 1/10 बढ़ाएगा, 1/10 बढ़ाएगा, किसी संख्या को अगर 1/10 बढ़ाएगा तो फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, फाइनल वैल्यू क्या होगा, तो संख्या को 1/10 बढ़ाओगे तो 10 में 1 बढ़ाओगे तो संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, अपने आप का 11/10 हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। अरे दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। अगर 10% इंक्रीज करोगे तो संख्या कितना हो जाएगा बढ़ के, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा। चाहे यहां प्रतिशत में देखो या फ्रैक्शन में देखो, अगर 1/10 इंक्रीज करोगे तो फाइनल कितना हो जाएगा 1/10, यानी 10 में 1 बढ़ेगा, 10 में 1 बढ़ेगा तो 11/10 हो जाएगा अपने आप का। दोनों चीज तो सेम ही है। ये 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है और 110% का फ्रैक्शन वैल्यू 11/10 होता है। दोनों बात तो सेम ही है। 110/100 करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा तो 11/10 नहीं आएगा। तो दोनों बात तो सेम ही है। एक संख्या को 10% बढ़ाओगे तो फाइनल बढ़ने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो 110% हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई 1/10 बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/10 बढ़ाओगे तो 10 में 1 का वृद्धि होगा तो 11/10 हो जाएगा फाइनल वैल्यू। ये मेरे भाई वृद्धि नहीं है, ये वृद्धि नहीं है, फाइनल वैल्यू को शो कर रहा है। फाइनल वैल्यू को किसी संख्या को तुम बढ़ाओगे तो वृद्धि बीच में से साइड हो गया, सीधा सीधा फाइनल वैल्यू उसका बता देगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमको इतना बताओ, मेरे भाई एक संख्या n है 100, जिसको पहले 10% बढ़ाया फिर 20% बढ़ाया, तो फाइनल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो पहले 10% बढ़ाया, संख्या हमारा 100 है 100, तो तुम बताओ मेरे भाई अगर उसमें 10% की वृद्धि हुआ तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा। अगर 10% की वृद्धि होगा, 100 में अगर 10% की वृद्धि होगा, 10% का मतलब 1/10 का वृद्धि होगा, तो फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, जो हमारा संख्या वो अपने आप का 11/10 हो जाएगा। जो संख्या हमारा है अपने आप का 11/10 हो जाएगा। तो 100 गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 11/10 हो जाएगा संख्या 11/10। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये हुआ संख्या का फाइनल वैल्यू। 10% बढ़ाने के बाद मैं यहां पे पहुंचा, 10% बढ़ाने के बाद संख्या का ये फाइनल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे नहीं रुका, संख्या को 20% और बढ़ाया गया, दोबारा 20% बढ़ाया गया, दोबारा 20% बढ़ाया गया। ध्यान से सुना मेरे भाई,
संख्या को बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू ये आया, पहली बार बढ़ाया तो ये फाइनल वैल्यू आया, फिर उसको दोबारा 20% बढ़ाया गया, 20% का मतलब 1/5 बढ़ाया गया, तो 1/5 अगर संख्या को बढ़ाओगे, ये पहली बार बढ़ने के बाद फाइनल वैल्यू है, ये पूरा पहली बार बढ़ने के बाद फाइनल वैल्यू है, पूरा पहली बार बढ़ने के बाद फाइनल वैल्यू है, इस फाइनल वैल्यू को पहली बार बढ़ने के बाद ये फाइनल वैल्यू है, इस संख्या को वापस से 20% बढ़ाया गया, तो फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, 20% बढ़ाओगे मतलब 1/5 बढ़ाओगे, 1/5 बढ़ाने का मतलब फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में 1 का वृद्धि होगा तो अपने आप का 6/5 हो जाएगा। तो मेरे भाई पहला बार बढ़ाने के बाद ये वैल्यू आया, लेकिन दोबारा इसको 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ाया, 1/5 बढ़ाया तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/5, 5 में 1 का वृद्धि होगा तो 6/5 हो जाएगा, 6/5, ये डायरेक्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू, ये डायरेक्ट फाइनल वैल्यू आ जाएगा, फाइनल वैल्यू। तुम बताओ मेरे भाई यहां से कैसे कैंसिल होगा बताना, यहां से कैसे कैंसिल होगा बताना मेरे भाई, ये 10 1 0 से 1 0 चला जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ये 5 से 2 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 22 छक कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132, ठीक है, 11 दूना 22, 22 छक कितना हो जाएगा मेरे भाई, 132 हो जाएगा, 132, 132 हो जाएगा, 132। तुम बताओ मेरे भाई ये 132 क्या है, ये 132 क्या है, ये 132 क्या है मेरे भाई, ये जो 100 था 100, ये जो 100 था 100, ये जो 100 था 100, ये क्या था मेरा इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू, ये हमारा इनिशियल वैल्यू था, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, जो शुरुआत से संख्या चलता है ये इनिशियल वैल्यू था 100, ठीक है, और संख्या बढ़ने के बाद 2 बार बढ़ाया, 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो पहली बार बढ़ाया 10% तो ये संख्या हो गया फाइनल ये, फिर उसके बाद ये पहली बार बढ़ने के बाद फाइनल वैल्यू है, वापस इसको 20% बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, जो पहली बार बढ़ा उसका 6/5 कर देना है, ठीक है, 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 बढ़ा, तो 1/5 वृद्धि होता है, लेकिन बढ़ने के बाद फाइनल कितना हो जाएगा, 1/5, 5 में 1 बढ़ा तो 6/5 हो जाएगा अपने आप का, तो वापस इस संख्या को 6/5 से गुना करोगे तो ये जो बनेगा ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू, ये जो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू, ठीक है, ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू, हमारा बात समझा, ये हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू, संख्या हमारा इनिशियल वैल्यू कितना था, 100 था 100, ठीक है, 2 बार उसमें बढ़ा दिए 10% 20% सक्सेसफुली चेंज करने के बाद जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो कितना बन गया मेरे भाई, 132 हो गया, 132 फाइनल वैल्यू। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, अब तुम बताओ मेरे भाई फाइनल वैल्यू 132 है, तुमको इतना बताओ कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है इसमें, इसमें इतना बताओ मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ इतना बताओ, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ इतना बताओ मेरे भाई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज का मतलब होता है कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ या कमी हुआ ये बताना है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में कितने प्रतिशत का कमी हुआ या वृद्धि हुआ ये बताना है, तो इनिशियल वैल्यू 100 है, फाइनल वैल्यू 132 है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज वैल्यू यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज, और कितना प्रतिशत इंक्रीज हो रहा है इतना भी बता देना, तो 100 है तो 132 हो गया, तो सीधा सीधा बेस 100 है, तो बेस 100 में जो भी कमी या बेसी होता है सीधा परसेंटेज में आता है, तो 100 से 132 हो गया, तो 32% की वृद्धि हो गया, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया मेरे भाई, 32% की वृद्धि हो गया, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, इसको करने का बहुत सारा तरीका, मैं एक और तरीका बता रहा हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई, ये तरीका हमारा है तीसरा मेथड, एक और मेथड है मेरे भाई, मैं इससे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, थर्ड मेथड, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीसरा मेथड क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, तीसरा मेथड क्या कहना चाह रहा है, ये तीसरा मेथड का जो नाम है वो है मेरे भाई रेशियो मेथड, और सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, तीसरा जो मेथड है मेरा वो है रेशियो मेथड, वो है रेशियो मेथड, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे बेस्ट मेथड होता है हमारा ये। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इतना बता मेरे भाई, संख्या को कितना कितना इंक्रीज किया गया बताना, पहले 10% बढ़ाया गया है, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे भाई उसको 20% बढ़ाया गया है, पहले 10% बढ़ाया गया फिर उसको 20% बढ़ाया गया, ठीक मेरे भाई, सक्सेसिवली 10% 20% बढ़ाया गया है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइनल वैल्यू क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है, ठीक है, चलो मेरे भाई, तो हमारी बात ध्यान से सुनना, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/10 होता है, 1/10, 1/10 होता है, 1/10, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बताना मेरे भाई, 1/5 होता है, 1/5, 1/5 होता है, 1/5। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, रेशियो मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, तो पहले संख्या को 10% बढ़ाया गया,
ठीक है, फिर 20% बढ़ाया गया तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो 10% बढ़ाने का क्या मतलब है? 10% बढ़ाने का क्या मतलब है? अरे बताओ ना, 10% वृद्धि का क्या मतलब होता है? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। यानी अगर संख्या 10 है तो उसमें 1 का वृद्धि हो गया तो फाइनली वो 11 हो जाएगा। इसको पढ़ना आना चाहिए। किसी संख्या को 10% बढ़ाने का मतलब क्या है? 10% बढ़ाने का मतलब है 10/100, 10/100, 10% का मतलब 10/100। 10% बढ़ाने का मतलब यह है कि संख्या अगर 100 है, संख्या अगर 100 है तो उसमें 10 का वृद्धि हो जाएगा, 10 का वृद्धि हो जाएगा तो फाइनल कितना हो जाएगा मेरे भाई? संख्या 110 हो जाएगा। यही तो मतलब है, यही तो मतलब है प्रतिशत का। 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 10/100, 10/100। यार संख्या अगर हमारा 100 है तो उसमें 10 का वृद्धि होगा, 10 का वृद्धि होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, 110 फाइनल 110 हो जाएगा। तो इसको हम लोग इनिशियल बोलते हैं, इसी को हम लोग फाइनल बोलते हैं। ठीक है, चाहे तुम 100 में बात कर लो या बेस 10 में बात कर लो, बेस 10 में बात कर लो। 1/10 बढ़ाओगे, 1/10 बढ़ाओगे, इसके कहने का क्या मतलब है? 1/10 बढ़ाओगे, इसके कहने का मतलब है कि संख्या पहले 10 था, संख्या अगर 10 था तो उसमें 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का वृद्धि, तो फाइनल वो संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11। अरे समझ रहा है हमारी बात? इसको पढ़ने आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। 10% बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि संख्या अगर 100 है तो उसमें 10 की वृद्धि होगा तो संख्या फाइनली हो जाएगा 110। या मेरे भाई अगर फ्रैक्शन में बात करें तो संख्या में 1/10 की वृद्धि हुआ, इसके कहने का क्या मतलब है कि संख्या अगर 10 है, संख्या अगर 10 है तो उसमें 1 का वृद्धि होता है, 1 का वृद्धि होता है, 1 का वृद्धि होता है। संख्या अगर 10 है तो उसमें 1 का वृद्धि होता है, संख्या फाइनल कितना हो गया? 11 हो गया, 11। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरा भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना हमारी बात। तो रेशियो मेथड से कैसे क्वेश्चन करेंगे? तो पहले संख्या को 10% बढ़ाया गया, 10% का वैल्यू होता है 1/10। यानी अगर संख्या 10 है तो 1 का वृद्धि हुआ तो फाइनल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11। ठीक है मेरे भाई, फाइनल कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 11। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई। इधर वाला जो डाटा होता है वो इनिशियल को शो करता है, इनिशियल को। इधर वाला जो डाटा होता है मेरे भाई वो हमेशा इनिशियल वैल्यू को शो करता है, वो हमेशा इनिशियल वैल्यू को शो करता है, इनिशियल को शो करता है। और इधर वाला जो डाटा होता है वो हमेशा फाइनल वैल्यू को शो करता है, वो हमेशा फाइनल वैल्यू को शो करता है। ठीक है, यानी संख्या अगर 10 है तो उसमें 1 का वृद्धि हुआ तो फाइनल कितना हो गया? 11 हो गया, 11। चलो मेरे भाई, लेकिन यहीं पे क्वेश्चन नहीं रुका। 10% बढ़ाने के बाद वापस उसको 20% बढ़ा दिया तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 होता है, 1/5। इसका कहने का मतलब 1/5 का वृद्धि का कहने का क्या मतलब हुआ कि संख्या अगर 5 है, संख्या अगर 5 है, संख्या अगर 5 है, कोई संख्या अगर 5 है तो उसमें 1 का वृद्धि होगा तो वो फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। फाइनल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6। अरे इतना बात समझ रहा है? इतना बात समझ रहा है? तो यहां पर तुमको 2 रेशियो दिखाई दे दिया, 2 रेशियो दिखाई दे दिया। एक रेशियो 10:11 है और दूसरा रेशियो मेरे भाई 5:6। ये दोनों रेशियो का गुना करना है, ये दोनों रेशियो का गुना करना है, ये दोनों रेशियो का गुना करना है। तो कैसे करता है रेशियो का गुना? ध्यान सुनना मेरे भाई, कैसे करता है रेशियो का गुना बताना, कैसे करता है रेशियो का गुना? ध्यान सुनना मेरे भाई। एक रेशियो हमारा 10/11, यही तो रेशियो है पहला। पहला रेशियो हमारा 10/11 है। ठीक है, और दूसरा रेशियो क्या है मेरे भाई? 5/6, 5/6, 5/6। इन दोनों रेशियो की गुना करना है, इन दोनों रेशियो की गुना करना है। तो कैसे करेगा गुना बताना मेरे भाई, कैसे करेगा गुना? ऐसे ही तो करेगा गुना, ऐसे ही तो करेगा गुना, ऐसे ही तो करेगा गुना। तो बताओ मेरे भाई यहां से कितना बन जाएगा बताना? ये 2 पंजे 10 हो जाएगा और ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना? फाइनली ये हो जाएगा 25/33 हो जाएगा, 25/33 हो जाएगा। फाइनली ये कितना हो जाएगा? 25/33 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। चलो मेरे भाई, तो फाइनली दोनों रेशियो को गुना करने के बाद कितना आया? 25/33 आया, 25/33 आया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। देखो, तो हमको इतना नहीं करना, ऐसे गुना नहीं करना, मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं गुना करने का। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 2 रेशियो का गुना करना है ना, ये 2 रेशियो का गुना करना है। एक रेशियो ये वाला दिखाई दे रहा है और एक रेशियो ये दिखाई दे रहा है, दोनों रेशियो की आपस में गुना करना है। तो तुमको क्या करना है मेरे भाई? तुमको क्या करना है? ये क्रॉस जितना भी कटने वाला है काट लो। अरे क्रॉस ही तो काटेगा। ये 10 और 11, ये 10 और 5 क्या है? ये 10 और 5 ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला। ये 10 और 5 ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला। तो गुना में ऊपर से ऊपर थोड़ी ना कटता है, ऊपर से ऊपर थोड़ी ना कटता है मेरे भाई, ना तो नीचे से नीचे कटेगा। ये 11 और 6 क्या है? ये 11 और 6 क्या है? ये 11 और 6 क्या है? सर ये नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला। तो ये 10 और 5 ऊपर वाला पोर्शन है, ये 11 और 6 ऊपर है ना, 11 और जो 6 है वो नीचे वाला पोर्शन है, नीचे वाला।
तो ऊपर से ऊपर नहीं कटेगा, नीचे से नीचे नहीं कटेगा, तो कटेगा कैसे? क्रॉस कटेगा, हमेशा क्रॉस। जब भी मेरे भाई रेशियो का गुना करना होगा तो क्रॉस काट देना, क्रॉस काट देना, ठीक है। क्रॉस काट देगा तो ऑटोमेटिक ये गुना हो जाएगा। या नहीं तो तुम ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों रेशियो का गुना करना है तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये 10 की गुना 5 में करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, 50 अनुपात, और 11 की गुना 6 में करेंगे तो 66 हो जाएगा। ऐसे भी गुना कर सकता है डायरेक्ट मेरे भाई, इधर वाला पोर्शन की गुना इधर करना है, उधर वाला पोर्शन की गुना उधर करना है। कैसे? कैसे? 10/5, ये 10 और 5 ऊपर में आ रहा है ना, तो गुना करेगा तो 10 और 5 की गुना ही तो होगा, और मेरे भाई 11 और 6 नीचे में आ रहा है तो इनकी गुना करेगा तो नीचे का गुना हो जाएगा। तो अगर मेरे भाई दो रेशियो को गुना करना है तो इधर से इधर, इधर का गुना अलग होगा, इधर का गुना अलग होगा। ये ऊपर वाला पोर्शन होता है, ये नीचे वाला पोर्शन होता है। तो मेरे भाई दो रेशियो को गुना करना है तो 10 और 5 की गुना होगा ऊपर में, और नीचे में 11 और 6 की गुना होगा, तो ऐसे गुना होगा। या नहीं तो सिंप्लीफाई कैसे होगा? ये सिंप्लीफाई हमेशा क्रॉस होगा, क्रॉस। जब कभी भी सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस करना है, क्रॉस। ध्यान से सुनना मेरे भाई, जब कभी भी सिंप्लीफाई करना है तो क्रॉस करना है, क्रॉस। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई। हमारा क्या रेशियो था बताना मेरे भाई? हमारा रेशियो था 10/11, और दूसरा रेशियो क्या था बताना? 5/6 था, 5/6। हमको दोनों रेशियो की गुना करना है, हमको दोनों रेशियो की गुना करना है, ठीक है। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर लेते तो मेरा गुना आसान हो जाएगा। सिंप्लीफाई होने वाला है तो सिंप्लीफाई कर लो मेरे भाई। ये क्रॉस हमेशा क्रॉस, ये क्रॉस में ही कटेगा, ठीक है। सीधा सीधा नहीं कटेगा, क्रॉस में ही कटेगा, ना तो सीधा सीधा कटेगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये क्रॉस में ही कटेगा, तो 2 से काट लेंगे तो 3 मरतबे, 2 से काट लेंगे तो 5 मरतबे हो जाएगा, ठीक है। अब तो कटने फुटने वाला है नहीं, ठीक है, अब तो कटने फुटने वाला है नहीं। तो फाइनली क्या बन जाएगा? 5 की 5 में गुना होगा तो 25/11 हो जाएगा, 33। 25/33 हो जाएगा, 25/33, 25/33 हो जाएगा, 25/33। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बताना? हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मेरे भाई? फाइनल वैल्यू बताना है, फाइनल वैल्यू बताना है, और ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो, अगर तुम नॉर्मल भी गुना करेगा तो वापस इसको काटेगा तो ये 25 2 से कट जाएगा, तो ये 2 से कट जाएगा तो 33 हो जाएगा। फाइनल यही आया, फाइनल यही आया। हमको बताना है, हमको ये बताना है कि फाइनल वैल्यू क्या होगा संख्या का। पहले इसको पढ़ो मेरे भाई, ये क्या कहना चाह रहा है, ये दोनों रेशियो क्या कहना चाह रहा है, कटपुट गुना होने के बाद क्या कहना चाह रहा है। ये दोनों रेशियो का गुना होने के बाद ये 25/33 हो गया, ये 25/33 हो गया। ये इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का क्या मतलब है कि संख्या अगर पहले 25 था, ये इनिशियल वैल्यू को शो करेगा, इनिशियल वैल्यू को। इधर वाला डाटा हमेशा इनिशियल वैल्यू को शो करेगा, ये इनिशियल वैल्यू को शो करेगा, और इधर वाला जो होता है हमेशा फाइनल वैल्यू को शो करता है, फाइनल वैल्यू को। तो इसके कहने का क्या मतलब है? इसके कहने का ये मतलब है कि संख्या अगर हमारा पहले अगर इनिशियल में 25 यूनिट था, 25 यूनिट था, तो फाइनल वो कितना यूनिट का हो गया? फाइनल वो 33 यूनिट हो गया, संख्या 33 यूनिट हो गया। लेकिन ये तो रेशियो में आया ना कि इनिशियल वैल्यू संख्या का 25 यूनिट था तो फाइनल वैल्यू 33 यूनिट होगा। लेकिन हमको चाहिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू क्या होगा, हमको चाहिए एक्चुअल वैल्यू क्या होगा। तो यहां से देख लो ना मेरे भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू कितना है संख्या का, जो इनिशियल वैल्यू है संख्या कितना है शुरुआत का, 100 है, 100। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 25 का वैल्यू कितना दे रखा है? 25 यूनिट का वैल्यू 100 है, 25 यूनिट का वैल्यू 100 है, तो कितना गुना हो गया? यहाँ से 4 गुना हो गया, 4 गुना। तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई? फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा, यहाँ भी 4 गुना हो जाएगा। तो 33 की गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा बताना? 33 की गुना 4 में करेंगे तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा, 132, ठीक है। फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा, 132। तो यहां से फाइनल वैल्यू आ गया 132। और तुम बताओ मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 100 था पहले और फाइनल वैल्यू 132 हो गया, तो मेरे भाई 32 का वृद्धि हो गया संख्या में। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज मेरे भाई 32% ही तो होगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा? 32% ही होगा। इतना बात मेरा समझ गया? देखो मेरे भाई ध्यान से, ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है। ये संख्या के साथ रेशियो डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर डायरेक्ट मैं रेशियो ले रहा हूँ, संख्या को छोड़ दे रहा हूँ। बाद में मैं संख्या का और अपने हिसाब से जो मेरा संख्या का जो ओरिजिनल संख्या दिया था और मेरे हिसाब से जो इनिशियल वैल्यू आया है उसका मैं बाद में मुंह मिला के फाइनल वैल्यू ले आया, ठीक है मेरा भाई। तो दोनों तरीका सेम होता है, ठीक है, दोनों तरीका सेम होता है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना। मेरे पास एक और मेथड है इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। 3 मेथड से अभी तक मैं क्वेश्चन तुमको बता चुका हूं, ठीक है। मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का 4th मेथड, चौथा मेथड जो मेरा है वो क्या है, ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को करने का चौथा मेथड भी मेरे पास है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। चौथा मेथड क्या है? देखो, जो चौथा मेथड है मेरे भाई, ये मेनली फार्मूला है, फार्मूला, ये फार्मूला है, फार्मूला। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है मैं तुमको पहले बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है, ध्यान से सुनना। पहले मैं फार्मूला बताना चाहता हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है।
यदि किसी संख्या हमारा जो फार्मूला है वो क्या है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यदि किसी संख्या n को सक्सेसिवली x% तथा यदि किसी संख्या n को सक्सेसिवली x% तथा y% बढ़ाया जाता है। यदि किसी संख्या n को सक्सेसिवली x% तथा y% बढ़ाया जाता है तो संख्या n में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना है। ध्यान सुनना, ये जो फार्मूला होता है ये हमको फाइनल वैल्यू नहीं देता है। ध्यान सुनना, ये फार्मूला क्या है, ये फार्मूला में हमको फाइनल वैल्यू नहीं देगा। ये फार्मूला जो हमारा है चौथा मेथड, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज हमको ला के देगा। ये फार्मूला जो हमको ओवरऑल परसेंटेज चेंज ला के देगा, ठीक है। ये जो फार्मूला है हमको ये संख्या का फाइनल वैल्यू नहीं देगा, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज ला के देगा हमको, ओवरऑल परसेंटेज चेंज ला के देगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, ये हमको फाइनल वैल्यू नहीं देगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज ला के देगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज का, तो इसका फार्मूला बनेगा एक संख्या को x% और y% बढ़ाओगे तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो बनेगा वो क्या बन जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज जो बनेगा वो बनेगा, पहले x% बढ़ाया फिर y% बढ़ाया, तो फार्मूला बनेगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज का x प्लस वाई प्लस का xy बटा का 100 प्लस का xy बटा का 100 प्लस का xy बटा का 100 और परसेंटेज का साइन लगा देना, ठीक है मेरे भाई। यदि किसी संख्या n को सक्सेसिवली अगर x% तथा y% बढ़ाओगे तो मेरे भाई संख्या में ओवरऑल परसेंटेज चेंज होगा, उसका ये फार्मूला है, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज देगा डायरेक्ट, ठीक है मेरे भाई। ये तुमको इनिशियल वैल्यू फाइनल वैल्यू नहीं बताएगा, सीधा संख्या में कितने प्रतिशत का चेंज आया है यानी ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताएगा। ये कैसे बताएगा मेरे भाई, इस फार्मूला का इस्तेमाल करके x प्लस वाई प्लस xy बटा का 100%, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब इसमें दो संख्या दो बार बढ़ाने के बाद ये फार्मूला है, ठीक है। लेकिन यदि किसी संख्या को 3 बार बढ़ा देगा, यहाँ 2 बार ही बढ़ाया है, x% और y% ही बढ़ाया गया है, 2 बार ही सक्सेसिवली बढ़ाया गया है। अगर 3 बार बढ़ा देगा तो उसका अलग फार्मूला आएगा। ध्यान सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, इसी में मैं चेंज कर देता हूं। यदि किसी संख्या n को यदि किसी संख्या n को सक्सेसिवली x% y% तथा z% बढ़ाया जाता है तो x% y% तथा z% बढ़ाया जाता है तो संख्या n में ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा उसका फार्मूला मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान सुनना मेरे भाई, यहाँ पे फाइनल वैल्यू नहीं दे रहा है, ये फार्मूला हमको डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज चेंज वैल्यू देगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताएगा, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ संख्या को अगर 3 बार बढ़ाओगे लगातार, पहले x% बढ़ाओगे फिर y% बढ़ाओगे फिर z% बढ़ाओगे, 3 बार बढ़ाओगे तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा। ध्यान सुनना मेरे भाई,
यहाँ जगह कम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज का जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा पहले x%, y%, z%, परसेंट को छोड़ो, तो इसका फार्मूला बनेगा x प्लस वाई प्लस का z, x प्लस वाई प्लस का z, ठीक है मेरा भाई, प्लस का दो दो की आपस में गुना कर दो, दो दो की आपस में गुना कर दो। पहले तीनों को एक बार जोड़ लिया मैंने, x प्लस वाई प्लस z, फिर दो दो की आपस में गुना कर दो, तो x की गुना y में होगा तो xy प्लस, फिर x की गुना y में, y की गुना z में, तो y की गुना z में होगा तो yz, फिर z की गुना x में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, zx हो जाएगा, zx बटा का कितना आ जाएगा बताना मेरा भाई, बटा का आ जाएगा 100, बटा का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100, बटा का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100, ये बटा का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा 100 प्लस प्लस प्लस, फिर तीनों की आपस में गुना कर दो, एक्स वाई जेड हो जाएगा एक्स वाई जेड, और बटा का कितना आ जाएगा मेरा भाई 10,000 आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा 10,000, 10,000 आ जाएगा 10,000। तो यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा फार्मूला हो गया, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज हो जाएगा और यहाँ पे प्रतिशत का साइन लग जाएगा, यही इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। अगर 3 बार बढ़ाओगे तो इसका ये फार्मूला बन जाएगा, 2 बार बढ़ाओगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है मेरे भाई, 2 बार बढ़ाओगे तो ये फार्मूला बन जाएगा, 3 बार बढ़ाओगे तो ये फार्मूला बन जाएगा। किसी संख्या को अगर 2 बार बढ़ाओगे x% तथा y% करोगे तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ये फार्मूला है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का वैल्यू देगा ये, ठीक है। यदि किसी संख्या को 3 बार बढ़ाओगे, ठीक है, x%, y%, z% बढ़ाओगे तो मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा उसका फार्मूला, ये उसका फार्मूला, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज का वैल्यू दे देगा डायरेक्ट परसेंटेज में, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का वैल्यू दे देगा डायरेक्ट परसेंटेज में, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो ये 2 हमारा फार्मूला है, और इसी फार्मूला से बेस्ट क्वेश्चन हम लोग जो हमारा मेथड है, जो मेरा मेथड है मेरे भाई, चौथा मेथड फार्मूला, इससे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, ध्यान सुना मेरे भाई, फार्मूला से मैं ये क्वेश्चन को करना चाहूंगा, चौथा मेथड हमारा, ठीक है। चौथा मेथड जो हमारा है, फोर्थ मेथड, ध्यान सुनना मेरे भाई, चौथा मेथड से मैं ये फार्मूला करना चाहूंगा, चौथा मेथड से जो फार्मूला था उससे मैं ये क्वेश्चन को करना चाह रहा हूं, ध्यान सुनना मेरे भाई। हमको इतना बताओ, पहले हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था एक संख्या n था n, उसका वैल्यू कितना था 100 था 100, उसका वैल्यू कितना था 100 था 100, इस 100 को पहले कितना परसेंट इंक्रीज किया गया, 10% इंक्रीज किया गया, फिर उसके बाद उसमें कितना का वृद्धि किया गया, उसमें 20% का वृद्धि किया गया। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू बताओ तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ, ये निकालना है, ठीक है। तो मेरे भाई जो फार्मूला हमारा है वो तो हमको ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ही वैल्यू देगा, जो फार्मूला हमारा है वो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ही वैल्यू देगा। तो तू बता मेरे भाई यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से फार्मूला से हमेशा निकलेगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ही वैल्यू देगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ही वैल्यू देगा ये फार्मूला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 10% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया, ठीक है। तो इस 10 को तुम x मान लो x, और इस 20 को तुम y मान लो y, परसेंटेज को अभी हवा में रहने दो, परसेंटेज फार्मूला में सबसे पीछे जाके लगता है, ठीक है। तो मेरे भाई फार्मूला से अगर एक संख्या को x% बढ़ाया गया, y% बढ़ाया गया, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज का x प्लस y हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, xy बटा का 100 हो जाएगा, xy बटा का 100 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा, परसेंटेज का साइन लग जाएगा, ये होगा फार्मूला ओवरऑल परसेंटेज चेंज का, ठीक है मेरे भाई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज का ये होगा फार्मूला, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है। बस इसमें उठा के वैल्यू को पुट कर लेना है, इसमें उठा के वैल्यू को पुट कर लेना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसमें वैल्यू को पुट करेंगे तो x का वैल्यू कितना है, प्रतिशत यहाँ लग गया हुआ है, प्रतिशत यहाँ वो लग गया हुआ है, यहाँ प्रतिशत को छोड़ के वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, x का वैल्यू 10 है 10, तो 10 प्लस का, y का वैल्यू कितना है मेरे भाई 20 है 20, y का वैल्यू 20 है 20 प्लस का x गुना y करेंगे तो 20 गुना 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 नीचे में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा 100, और यही चीज कितना है मेरे भाई, परसेंटेज में है, परसेंटेज में, ठीक है। बस यहाँ पे काट कूट करना है, हमारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई, 00 से 00 ये समाप्त हो गया, तो फाइनल ये क्या बनेगा बताना, फाइनल ये क्या बनेगा बताना मेरे भाई, 20 10 30 हो गया, और यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा, फाइनल ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना दे दिया, 32% का चेंज दे दिया, 32% का, ठीक है, 32% का चेंज दे दिया। तुम बताओ मेरे भाई यहाँ पे साइन क्या आ रहा है, नहीं कुछ है तो प्लस है, तो 32% प्लस हो गया, यानी 32% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि 32% की वृद्धि हो रहा है, वृद्धि। अरे बताओ ना, सब जगह प्लस प्लस है तो प्लस प्लस ही तो आएगा, तो 32% की वृद्धि हो रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज डायरेक्ट आ गया 32%, लेकिन मेरे भाई हमको फाइनल वैल्यू निकालना है, क्या होगा, यानी हमको ये तो ये बता रहा है कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना है, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ, 32% का हुआ, 32% का, यानी 32% की वृद्धि हो गया संख्या में, इसके कहने का यह मतलब हुआ।
32% की वृद्धि हो गया। तो फाइनल वैल्यू कितना है बताना मेरा भाई, फाइनल वैल्यू कितना है, तो 32% की वृद्धि होने का मतलब कि संख्या अगर पहले 100 है, संख्या अगर पहले 100 है, संख्या अगर पहले 100 है, तो उसमें 32 की वृद्धि हो गया, 32 की वृद्धि हो गया, तो संख्या फाइनल कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, 132, 132 हो जाएगा, 132। तो तुम बता मेरे भाई मेरा संख्या कितना था ओरिजिनल बताना। ये इनिशियल वैल्यू को शो करता है इनिशियल वैल्यू को, और ये फाइनल वैल्यू को शो करता है फाइनल वैल्यू को, और ये जो मेरे भाई ये इंक्रीज को शो करता है वृद्धि को, ये वृद्धि या कमी को शो करता है, ये वृद्धि या कमी को शो करता है। ठीक है मेरे भाई, तो तुम बता मेरे भाई इनिशियल वैल्यू मेरा 100 ही था, तो 100 भर के फाइनल वैल्यू कितना हो गया, इनिशियल वैल्यू 100 की जगह पे 100 ही होगा ना, 100 का वैल्यू 100 ही है, तो 100 था इनिशियल वैल्यू, तो फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 132 हो गया, 132। ये हमारा 132 क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो ध्यान से सुना मेरे भाई, अब मैं तुमको बताना ये चाह रहा हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं कि कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल कब करना है। देखो मेरे भाई ध्यान से, किस फार्मूला का इस्तेमाल कब करना है ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन का डाटा कैसा है, ठीक है, क्वेश्चन का डाटा कैसा है, क्वेश्चन का डाटा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा, ध्यान सुनना मेरा, क्वेश्चन का अगर डाटा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं सबसे सरल जो तरीका है वो रेशियो मेथड होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेशियो मेथड होता है। तो रेशियो मेथड या नहीं तो मेरे भाई फार्मूला से भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के डाटा पे निर्भर करता है कि मैं कौन सा मेथड लगाऊं। ठीक है, डाटा अगर आसान होगा, ठीक है, तो मैं मेरे भाई मैं फार्मूला भी लगा सकता हूं, फार्मूला भी लगा सकता हूं, ठीक है मेरे भाई, या फिर डाटा अगर कॉम्प्लिकेटेड होगा तो रेशियो मेथड भी लगा सकता हूं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि क्या कौन सा मेथड इसमें से चलाना है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये जो हमारा पहला मेथड है, ये जो हमारा पहला मेथड है, ये पूरा का पूरा बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड, ये पूरा का पूरा बेसिक मेथड है। क्यों? क्योंकि ये जो पहला मेथड हमारा है ये बीच का भी डाटा बता रहा है, बीच का, अरे इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो बता ही रहा है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो बता ही रहा है, ये बीच का भी वैल्यू बता दे रहा है, बीच का भी वैल्यू कि पहली बार बढ़ाने पे कितना वैल्यू है, ये बीच का भी वैल्यू बता रहा है। ठीक है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू तो बता ही रहा है, प्लस बीच का भी वैल्यू बता रहा है। तो ये बेसिक फार्मूला जो बेसिक हमारा मेथड है, ये बीच का भी वैल्यू बता देता है और इनिशियल और फाइनल तो बता ही देगा, बीच का भी वैल्यू बता देता है। ठीक है, लेकिन मेरे भाई इससे अगला जो फार्मूला हम लोग देखे हैं, ये वाला जो फार्मूला देखे सेकेंड मेथड, चाहे तुम यहां देखो चाहे तुम यहां देखो रेशियो मेथड, ये मेथड देखो तो ये बीच का डाटा नहीं देता है, ये सीधा सीधा इनिशियल बताता है, इनिशियल बताता है और सीधा सीधा फाइनल बताता है, बीच वाला डाटा ये बताता ही नहीं है। ये वाला जो मेथड है वो बीच वाला डाटा नहीं बताता है, सीधा सीधा इनिशियल वैल्यू देता है, फाइनल वैल्यू बता दिया, ये बीच वाला डाटा बताता ही नहीं है सेकंड मेथड। या रेशियो मेथड में भी बात करेंगे तो रेशियो मेथड भी मेरे भाई यहाँ पे इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ही बताता है, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू ही लाके हमको देता है कि इनिशियल वैल्यू ये था, फाइनल वैल्यू ये हुआ, और बीच वाला डाटा ये भी नहीं बताता है। ठीक है मेरे भाई, तो पहला ही हमारा मेथड बेसिक है जो बीच वाला डाटा को भी बताता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को तो सब बताता है। ठीक है, सब बताएगा, इनिशियल और फाइनल वैल्यू को तो चारों मेथड बताएगा, लेकिन बीच वाला डाटा को पहला मेथड ही बताता है, बेसिक मेथड। ठीक है मेरे भाई, ये भी इनिशियल और फाइनल वैल्यू ही बताता है। इसके बाद मेरे भाई जो फार्मूला बना था, जो फार्मूला वाला हमारा मेथड था, वो भी हमको क्या बताता है मेरे भाई, इनिशियल और फाइनल वैल्यू ही बताता है, इनिशियल और फाइनल वैल्यू ही बताता है, बीच वाला वैल्यू बताता नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन में बीच वाला वैल्यू हमसे पूछ ले, बीच वाला वैल्यू अगर पूछ ले, ठीक है, तो हमको बेसिक मेथड ही अप्लाई करना होगा। अगर सिर्फ इनिशियल और फाइनल की बात करें, इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की बात करें, तो मेरे भाई हम कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं उसमें। ठीक है, ठीक है, मेनली हमको रेशियो मेथड पे, मेरे भाई रेशियो मेथड पे कमांड करके रखना है। ये जो हमारा रेशियो मेथड है, ये जो हमारा रेशियो मेथड है, इस पे कमांड करके रखना है, इस पे। ठीक है, रेशियो मेथड पे कमांड करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद मेरे भाई ये जो हमारा फार्मूला मेथड है, जो हमारा फार्मूला मेथड है, इस पे भी कमांड करके रखना है, इस पे भी कमांड करके रखना है। ये दोनों तरीका से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं, एक और एग्जांपल लगाना चाहता हूं। देखो मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या हमारा n बराबर है, एक संख्या हमारा n बराबर है 200। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, एक संख्या n बराबर है 200। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, संख्या n को, मैं तुमसे पूछ रहा हूं संख्या n को मैं तुमसे पूछ रहा हूं संख्या n को सक्सेसिवली
5%, 10%, 5%, 10% तथा 5%, 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है। संख्या n को सक्सेसिवली 5%, 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है। संख्या n को सक्सेसिवली 5%, 10% तथा 20% बढ़ाया जाता है। तो संख्या n का, मैं तुमसे पूछ रहा हूं क्वेश्चन में, तो संख्या n का, तो मैं तुमसे क्वेश्चन में पूछ रहा हूं संख्या n का फाइनल वैल्यू, संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना। संख्या n का फाइनल वैल्यू तथा ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये बताना। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरा भाई, मैं सभी मेथड से इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करूंगा, सभी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई। सबसे पहले मैं मेथड 1 लगाता हूं, ध्यान से सुनना हमारी बात। सबसे पहले मेथड 1 जो हमारा बेसिक मेथड है ना, पहले मैं उससे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करता हूं। देखो मेरा भाई ध्यान से, संख्या मेरा कितना है 200 है, 200। बेसिक मेथड तो पूरा का पूरा बताता है, ठीक है, बेसिक मेथड तो पूरा का पूरा बताएगा, ठीक है। ये बीच वाला वैल्यू को भी बताएगा, इनिशियल भी बताएगा, फाइनल भी बताएगा। तो संख्या हमारा 200 है, 200। तो ये 200 मेरे भाई क्या है, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। ये 200 क्या है मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो संख्या 200 को क्रमशः 5%, 10% और 20% बढ़ाया गया, ठीक है। तो पहले 5% बढ़ाया गया, तो पहले 5% बढ़ाओगे तो कितना वैल्यू बढ़ेगा बताना। ये वृद्धि को शो करेगा, यहाँ पे फाइनल आएगा। 5% बढ़ाओगे इसका मतलब कितना वृद्धि होगा बताना। 200 का 5% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 200 का 5% कितना हो जाएगा बताना। 5% का मतलब 1/20 होता है, तो 20 से गुना कर देंगे इसमें तो 10 हो जाएगा, 10। यानी संख्या में 10 की वृद्धि हो जाएगा, 10 की वृद्धि। संख्या में कितना का वृद्धि हो जाएगा, 10 का वृद्धि हो जाएगा, 10 का वृद्धि। तो 10 का वृद्धि होगा तो फाइनली संख्या कितना हो जाएगा, 200 में 10 का वृद्धि होगा तो फाइनली संख्या हो जाएगा 210, ठीक है। एक बार वृद्धि होने के बाद ये आया 210, ये एक बार वृद्धि होने के बाद आया फाइनल वैल्यू 210। लेकिन संख्या यहीं पे नहीं रुका, इसको 10%, 20% और बढ़ाया। सक्सेसिवली का मतलब ही होता है कि एक बार बढ़ा दो, जो संख्या बनेगा, जो फाइनल वैल्यू बनेगा उसको वापस बढ़ाओ, फिर जो फाइनल वैल्यू बनेगा उसको फिर वापस बढ़ाओ। तो इसी को तो हम लोग सक्सेसफुली बोलते हैं कि एक संख्या को लगातार बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। तो पहले संख्या हमारा 200 था, इसमें 5% की वृद्धि करेंगे तो एक बार बढ़ाने के बाद फाइनल वैल्यू कितना बन गया, 210 बन गया, 210। अब मेरे भाई ये 210 को वापस बढ़ाना है, वापस कितना प्रतिशत बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, 10%। इसको वापस 10% बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। तो तुम बता मेरे भाई, अगर संख्या को 10% बढ़ाओगे तो कितना वृद्धि हो जाएगा बताना, कितना वृद्धि हो जाएगा। 210 का 10% कितना हो जाएगा, 21 का वृद्धि हो जाएगा, 21 का वृद्धि हो जाएगा। तो 10% बढ़ाने के बाद 21 का वृद्धि हो गया, तो 210 में 21 का वृद्धि होगा तो फाइनल वैल्यू यहाँ कितना बनेगा। तो 210 में 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 231 हो जाएगा, 231। फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा भाई, 231 हो जाएगा, 231, ठीक है। ये 2 बार वृद्धि हो चुका है, ये संख्या में 2 बार वृद्धि हो चुका है। 2 बार वृद्धि होने के बाद फाइनल यहाँ पर ये आया 231। लेकिन मेरे भाई 2 बार वृद्धि नहीं, 3 बार वृद्धि कर रहा है संख्या में, 3 बार संख्या को बढ़ा रहा है। 2 बार तो मैं बढ़ा चुका हूं 5%, 10%, ये तीसरा बार हमको 20% और बढ़ाना है। तो जो 2 बार बढ़ाने के बाद ये फाइनल वैल्यू आया, लेकिन संख्या यहीं पे नहीं रुका है। 2 बार बढ़ाने के बाद जो फाइनल वैल्यू आया उसको तीसरा बार भी बढ़ाना है, यानी तीसरा बार में 20% की वृद्धि करना है। तो मेरे भाई तीसरा बार में 20% की वृद्धि करना है, तो 231 का 20% वृद्धि कितना हो जाएगा, 231 का 20% वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। तीसरा बार में 20% का वृद्धि करना है, तो 231 का वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि 20% ही तो करना है। तो 231 का 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। तो 231 का 10% हो जाएगा 23.1, 23.1। 231 गुना कितना हो जाएगा मेरा भाई, 462 हो जाएगा, 462। 231 गुना 462 हो जाएगा, 1 दशमलव यहाँ पे पड़ा है, चला जाएगा, ठीक है मेरा भाई। ये 231 का 20% का वृद्धि का वैल्यू है, वृद्धि का, ये वृद्धि को शो कर रहा है, ये वृद्धि को शो कर रहा है, बीच में वृद्धि को शो करता है, ठीक है। यानी मेरे भाई 231 का 20% कितना हो जाएगा, 231 का 20% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 231 का 10% हो जाएगा 23.1, ठीक है। तो 2 गुना करेंगे
तो 231 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 462 हो जाएगा, 462 यानी 46.2 का वृद्धि हो गया। 46.2 का वृद्धि हो गया तो फाइनल वैल्यू यहाँ पे कितना बन जाएगा बताना। तो 231 में 46.2 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 46 जोड़ना है, तो 230 और 40, 230 और 40 270 हो जाएगा। कैसे जोड़ेगा ध्यान से देखना, 230 और यहाँ से 40 जोड़ लो पहले, तो 230 और 40 कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, 270 फिर 6 जोड़ो तो 276 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ो तो 277 हो जाएगा, तो 277.2 हो जाएगा। फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा मेरा भाई, 277.2 बन जाएगा, 277.2 फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 277.2 बन जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तुम इसको वापस भी जोड़ सकता है, 0.2 यहाँ पे आएगा, 6 1 7 4 3 7 और ये 277.2 हो गया। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया मेरे भाई। तीसरा बार बढ़ाने के बाद तीनों बढ़ गया, एक बार 5% बढ़ाया, एक बार 10% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, तो 3 बार सक्सेसिव बढ़ाने के बाद जो वैल्यू होता है, 3 बार जो सक्सेसिव बढ़ाने के बाद जो वैल्यू होता है, सक्सेसिवली 3 बार बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगा, यही हमारा फाइनल वैल्यू कहलाएगा। यही हमारा क्या कहलाएगा मेरे भाई, फाइनल वैल्यू कहलाएगा। यही हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा, यही हमारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, संख्या हमारा 200 था, 200 तो 200 क्या जितना जो शुरुआत होता है वो क्या कहलाता है, वो इनिशियल वैल्यू कहलाता है, इनिशियल वैल्यू, वो इनिशियल वैल्यू कहलाता है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, और फाइनली 3 बार बढ़ाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो फाइनल वैल्यू हो जाएगा, फाइनल वैल्यू। तो एक तो संख्या का फाइनल वैल्यू आ गया। हमसे पूछ रहा है ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ये भी बताना है। ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा ये भी बताना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। सेकंड में हमको क्या बताना है, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ इस क्वेश्चन में, ये भी बताना है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ ये भी बताना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज में क्या इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, इतना बताओ। संख्या ओवरऑल परसेंटेज चेंज जब भी बात करेगा तो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच में ही बात करेगा। ओवरऑल परसेंटेज चेंज जब भी बात करेगा तो हमेशा इनिशियल और फाइनल के बीच में ही आएगा। ठीक है, तो संख्या हमारा 200 था, संख्या हमारा 200 था और फाइनल वैल्यू कितना है, 277.2 है, यानी 200 से बढ़ के 277.2 हो गया। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है मेरा भाई, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। ठीक है, तो कितना का इंक्रीज हुआ, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये बताना है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये बताना है मेरा भाई। तो तुम नहीं बता सकता है, संख्या हमारा 200 था, 200 और बढ़ के कितना हो गया, 277.2 हो गया, 277.2। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, कितने प्रतिशत का चेंज आया, चेंज का मतलब इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ इंक्रीज हो रहा है, कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ ये निकालना है। तो 200 था, 277.2 हो गया, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो 200 में 277.2 यानी 77.2 की वृद्धि हो गया। अरे परसेंटेज वृद्धि निकालना है ना, संख्या कितना प्रतिशत बढ़ गया यही तो निकालना है। तो 200 था, 277.2 हो गया, तो फाइनली कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, तो पहले वृद्धि कितना हुआ ये निकालो ना। तो वृद्धि हुआ 77.2, अब इसका परसेंटेज वैल्यू कैसे निकलेगा, तो मेरे भाई वृद्धि हुआ 77.2 का, बटा में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 बटा में 200 हो जाएगा और गुना का हो जाएगा मेरे भाई 100%, गुना का कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, 100%। ठीक है, यहां से काटोगे तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में वैल्यू आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त हो जाएगा और 2 से ये कितना मरतबे चला जाएगा बताना मेरे भाई, 2 तिहाई 6, 1 17 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 38.6% की वृद्धि हो गया। संख्या में कितना का वृद्धि हो गया बताना मेरे भाई, संख्या में 38.6% की वृद्धि हो गया, 38.6% की वृद्धि हो गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये परसेंटेज वृद्धि तुमसे नहीं निकलेगा क्या। कोई संख्या अगर पहले 200 था, 200 था, 200 तो 200 से बढ़ के कितना हो गया, 277.2 हो गया, 277.2 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ बताना मेरे भाई, वृद्धि कितना का हुआ, वृद्धि हुआ 77.2 का, 77.2 का वृद्धि हुआ। तो प्रतिशत वृद्धि तो निकालना है फाइनली, तो प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ठीक है, ये वृद्धि 77.2 का हुआ, तो इसका प्रतिशत वैल्यू निकालना है। तो 77.2 बटा का 200 से बढ़ के 77.2 हो गया, तो बेस में 200 जाएगा और गुना का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 100% हो जाएगा। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। चलो मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ गया। ये हमारा पहला मेथड था, इससे मैंने सब चीज निकाल दिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरा मेथड से करूंगा, दूसरा मेथड से। ठीक है, दूसरा मेथड क्या था बताना मेरे भाई, दूसरा मेथड क्या था कि संख्या हमारा 200 था, 200। ठीक है, फाइनली हम लोग वृद्धि पे आ जाएंगे, 200 था, 200 गुना। ठीक है, कितना कितना बढ़ाया गया, 5% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया और 20% बढ़ाया गया। ध्यान सुनना मेरा भाई, संख्या को कितना बढ़ाया गया, 5% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, फिर उसके बाद कितना बढ़ाया गया मेरा भाई, 20% बढ़ाया गया, 20%। ठीक है, तो दूसरा मेथड निकालने के लिए इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको चाहिए,
तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/20 होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो तू बता मेरे भाई सेकंड मेथड क्या था, संख्या को अगर क्रमशः 5%, 10%, 20% बढ़ाओगे तो फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, तो 200 गुना, संख्या जो था हमारा उतना गुना। ठीक है, पहले 5% बढ़ाए, 5% का वैल्यू होता है 1/20, तो 5% का वैल्यू होता है 1/20, तो फाइनली वो कितना हो जाएगा, 1/20 का वृद्धि हो जाएगा तो मेरे भाई 21/20 हो जाएगा, ये 21/20 हो जाएगा गुना। दूसरा बार में कितना बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, 10%, यानी 10% का वैल्यू होता है 1/10, 1/10, 1/10 बढ़ाओगे तो फाइनल कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा गुना गुना। इसके बाद तीसरा बार मेरे भाई 20% बढ़ाया गया, 20%, 20% बढ़ाया गया, 20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 1/5 की वृद्धि हुआ, तो 1/5 की वृद्धि होगा तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में 1 का वृद्धि होगा तो 6/5 हो जाएगा, 6/5। इसको काट कूट करके जो वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। इसको काट कूट करने के बाद जो वैल्यू आएगा वही हमारा फाइनल वैल्यू होगा। ये 20 है, ये 10 है, तो 20 दाएं 200 से 200 चला गया, तो यहाँ से कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ से कितना बन जाएगा बताना, फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से बताना मेरे भाई। तो यहाँ पे तुमको गुना करना है, कैसे गुना करना है बताना, 11×6 = 66 है, 66 की गुना 21 में करना है, 11×6 = 66 हो जाएगा। या नहीं तो मेरे भाई 21×6 = 126 ले लो, 21×6 = 126, इसकी गुना 11 में करना है और 5 से भाग लगाना है। ठीक है, 5 से भाग लगाना है। ठीक है मेरे भाई, 126 के गुना 11 में करना आसान है, तो 11×6 = 66, 11×6 = 66 6 हासिल 6 चला जाएगा, 11 दूनी 22 × 28 के 8 हासिल 2 चला जाएगा, 11 का 11 2 13 हो जाएगा, 1386/5 हो जाएगा। इसको भाग लगाओगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 1386/5, तो 5 दूना का 10 हो जाएगा, 3 38 हो जाएगा, 5 7 35 चला जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 5 7 35 चला जाएगा, 1 बचेगा, 10 वाला पड़ेगा, 5 दूना 10, 277.2। ये क्या आया बताना, ये क्या आया बताना मेरे भाई, ये क्या आया, ये डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दे दिया। 3 बार बढ़ाने के बाद ये डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दे दिया, 3 बार बढ़ाने के बाद ये डायरेक्ट फाइनल वैल्यू दे दिया, 3 बार बढ़ाने के बाद ये फाइनल वैल्यू दे दिया। ठीक है, इनिशियल वैल्यू इसका कितना था, इनिशियल वैल्यू इसका 200 था, 200। ठीक है, 3 बार सक्सेसिवली बढ़ाने के बाद ये फाइनल वैल्यू दे दिया, और ये क्या है मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू। ठीक है, ठीक है, ये फाइनल वैल्यू दे दिया, ये इनिशियल वैल्यू था। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ओवरऑल परसेंटेज चेंज भी बताओ, ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताओ, तो क्या तुम ओवरऑल परसेंटेज चेंज नहीं निकाल लेगा, तो इनिशियल वैल्यू कितना था, 200 था, 200, ये इनिशियल वैल्यू था 200, और फाइनल वैल्यू कितना हो गया मेरा भाई, 277.2 हो गया, फाइनल वैल्यू कितना हो गया, 277.2 हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ, यही तो बताना है। तो इनिशियल वैल्यू ये था, फाइनल वैल्यू ये आया, तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज बताना है, यानी वृद्धि तो दिखाई दे रहा है, 200 था, 277.2 हो गया बढ़ के, तो वृद्धि तो दिखाई दे रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि कितना हो जाएगा, या ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, वृद्धि कितना का हुआ, 77.2 का हुआ, 77.2 का वृद्धि हुआ। अभी मैं बताया हूँ 77.2 का वृद्धि हुआ, तो प्रतिशत में वैल्यू कितना आएगा, परसेंटेज में वैल्यू कितना हो जाएगा, 38.6% हो जाएगा, 38.6%। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई ध्यान सुना, 2 मेथड से ये क्वेश्चन हो गया। चलो तीसरा मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करना चाहता हूं। ठीक है, और तीसरा मेथड और चौथा मेथड ये हमारा परफेक्ट होता है, ध्यान से सुनना। तीसरा मेथड से मैं ये क्वेश्चन को करना चाहता हूं थर्ड मेथड से, और थर्ड मेथड मेरा क्या है मेरा भाई, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड। तीसरा मेथड हमारा क्या है, रेशियो मेथड है, रेशियो मेथड। ध्यान से सुनना, तीसरा मेथड से मैं क्वेश्चन करना चाहता हूं। संख्या हमारा क्या है, n बराबर कितना था, 200 था, 200, n बराबर 200 था। इसको कैसे कैसे बढ़ाया गया है, पहले मेरे भाई 5% बढ़ाया, फिर उसके बाद संख्या को 10% बढ़ाया, पहले 5% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया। ध्यान सुनना, वृद्धि है, वृद्धि प्लस का साइन में लगा देता हूं। संख्या को पहले 5% बढ़ाया, फिर उसके बाद संख्या को 10% बढ़ाया, और फिर उसके बाद मेरे भाई संख्या को 20% बढ़ाया। ठीक है, तो हमसे फाइनल वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, और मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज पूछ रहा है, क्या होगा। तो रेशियो मेथड से ये मैं क्वेश्चन को करूंगा। तो तुम बता मेरे भाई 5% का वैल्यू कितना होता है, फ्रैक्शन वैल्यू 1/20 होता है, ये 1/20 हो गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 हो गया। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 1/5 होता है। रेशियो मेथड से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तो पहले 5% बढ़ाया, यानी 1/20 भरा, तो 1/20 भरा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इसका रेशियो क्या बनेगा, कोई संख्या 1/20 बढ़ गया, तो 20 से कितना हो जाएगा, वो 21 हो जाएगा, 21। अरे 5% बढ़ाओ या 1/20 बढ़ाओ, तो इसको पढ़ो ना, 1/20 बढ़ा, यानी पहले अगर 20 था तो फाइनल कितना हो गया, 21 हो गया। ये शुरुआत वाला हमेशा इनिशियल वैल्यू दे देगा, इनिशियल वैल्यू, ये इनिशियल वैल्यू देगा, ये हमेशा फाइनल वैल्यू देगा। ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू देगा, हमेशा फाइनल वैल्यू देगा।
चलो मेरे भाई, पहला काम हो गया, संख्या 5% बढ़ गया, 5% का मतलब 1/20 बढ़ गया तो 20 से 21 हो गया। दूसरा 10% बढ़ा, यानी 1/10 बढ़ा, तो 1/10 बढ़ा तो फाइनल कितना हो जाएगा, संख्या अगर 10 था तो 1 का वृद्धि हो गया तो फाइनल संख्या 11 हो जाएगा। 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये इनिशियल था, ये फाइनल हो गया। इसके बाद मेरे भाई तीसरा बार में 20% बढ़ा, यानी 1/5 बढ़ा। 1/5 का मतलब 1/5 बढ़ने का मतलब पहले 5 था तो 1 बढ़ के 6 हो गया। ठीक है, बस ये तीनों रेशियो की आपस में गुना कर देना है, ये तीनों रेशियो की आपस में गुना कर देना है, तीनों रेशियो की आपस में गुना कर देना है। तो यहां जो वैल्यू बनेगा वो भी इनिशियल और फाइनल के बीच में ही आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो मेरे भाई गुना करना है तो तुमको मैं बताया हूं कि इधर वाला से इधर वाला नहीं कटेगा, इधर वाला से इधर वाला नहीं कटेगा। अगर कटकुट करना होगा तो क्रॉस कटेगा, क्रॉस। तो क्रॉस काटोगे तो कौन कटने वाला बताना मेरे भाई, क्रॉस काटोगे तो कौन कटने वाला, ये 2 से चला जाएगा 3 मरतबे, और 2 से चला जाएगा मेरे भाई ये 10 मरतबे। ठीक है, 2 से चला जाएगा 10 मरतबे। अब कुछ कटने फुटने वाला है नहीं, अब कुछ कटने फुटने वाला है नहीं, तो सीधा सीधा गुना करो, इधर के गुना इधर करो, इधर के गुना इधर करो। तो 10 ढाई 100, 100 पंजे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 500। तो 500 अनुपात इधर से कितना आ जाएगा, 11 तिहाई 33। ठीक है, 11 तिहाई 33। ठीक है, 11 तिहाई 33 की गुना 21 में करना है, ध्यान सुनना मेरे भाई। 33 की गुना यहाँ पे कितना में करना है, 21 में करना है, 21 में। तो ये नॉर्मल गुना है, 33 की गुना 21 में करना है तो हो जाएगा 21 तिहाई 63 के 3 हासिल 6 चला गया, 21 तिहाई 63 और 6 कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा, 69। तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, 693 हो गया, 693 हो गया। ठीक है, ठीक है, 693 हो गया। तो तुम बताओ मेरा भाई ये किसको शो कर रहा है बताना, ये यूनिट वाला है। रोज रेशियो में जब भी बात होता है यूनिट को शो करता है, यूनिट को। यानी पहले हमारा संख्या अगर 500 यूनिट था तो 3 बार बढ़ने के बाद 5%, 10%, 20%, 3 बार सक्सेसफुली बढ़ने के बाद संख्या कितना हो गया फाइनल, 693 हो गया, 693। अगर संख्या 500 हमारा इनिशियल वैल्यू था तो 3 बार बढ़ने के बाद 5%, 10%, 20% सक्सेसफुली बढ़ने के बाद संख्या हमारा फाइनल कितना हो गया, 693 हो गया, 693। ठीक है मेरे भाई, 693 हो गया। लेकिन हमको संख्या पूछ रहा है ओरिजिनल क्या होगा, ठीक है, और है ना उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ये हमसे पूछ रहा है क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ओरिजिनल में संख्या हमारा कितना है, 200, 200। ये 200 क्या है मेरे भाई, इनिशियल था, इनिशियल था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू 500 यूनिट है, मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे भाई, 200 है, 200। तो 500 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 200 है, 200। तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को मेरे भाई, 500 यूनिट का वैल्यू कितना है, 500 यूनिट का वैल्यू कितना, हमको क्या निकालना है, हमको फाइनल वैल्यू निकालना है, 693 यूनिट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 500 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है बताना मेरे भाई, 500 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, 200 है, 200। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 200 बटा का 500 हो जाएगा, 200 बटा का 500। हमको किसका वैल्यू निकालना है, फाइनल वैल्यू निकालना है, 693 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो ये 1 यूनिट का वैल्यू आया, हमको 693 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो 693 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा, 200 बटा 500 गुना का कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा, गुना का कितना हो जाएगा मेरा भाई, 693 हो जाएगा, गुना का कितना हो जाएगा, 693 हो जाएगा। ये 693 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्ट, काट कुट करोगे तो डायरेक्ट 693 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ठीक है, 5 से तो ये कटेगा नहीं, तो यहाँ बचेगा क्या बताना, यहाँ क्या बचेगा बताना मेरे भाई, यहाँ क्या बचेगा बताना, 693 को गुना 2 में करेगा तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 नमा 18 के 8 हासिल 1 चला गया, 6 दूना 12, 1386, 1386 बटा का 5 हो जाएगा। ठीक है, भाग लगाओगे तो याद आएगा फाइनल वैल्यू 693 यूनिट का वैल्यू हमको चाहिए। तो 5 से भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 5 दूना 10 हो जाएगा, 3 38 चला जाएगा, 5 सतह 35 हो जाएगा, 3 36 हो जाएगा, 5 सतह 35 हो जाएगा, 1 बचेगा, दशमलव पड़ेगा, 0 आएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा। तो ये 277.2 क्या आ गया मेरा भाई, फाइनल वैल्यू आ गया, फाइनल वैल्यू। ठीक है, हमारा संख्या का फाइनल वैल्यू कितना आ गया मेरा भाई, 277.2 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब इसमें ओवरऑल परसेंटेज चेंज तो मैं पहले से भी निकाल के रखा हूं, ओवरऑल परसेंटेज चेंज तुम नहीं बता देगा, यहां से बताना मेरे भाई ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा, यहां से बताना ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना हो रहा है बताना। संख्या हमारा कितना था, संख्या हमारा कितना था मेरे भाई, संख्या हमारा 200 था, 200 से बढ़ के कितना हो गया, 277.2 हो गया। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज यानी वृद्धि हो रहा है, वृद्धि। तो हमको प्रतिशत वृद्धि तो बताना है, प्रतिशत वृद्धि तो बताना है। तो 200 का चीज 277.2 हो गया, संख्या 200 से 277.2 हो गया। तो परसेंटेज चेंज मैं तुमको अभी बताया हूँ, कैसे निकलेगा बताना मेरा भाई। ओवरऑल परसेंटेज चेंज मैं तुमको अभी बताया हूँ, तीनों में एक ही बात था, 200 का चीज 277.2 हो गया, संख्या 200 से बढ़कर 277.2 हो गया। तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हो गया, 38.6% का वृद्धि हो जाएगा। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे भाई, 38.6% हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, 3 मेथड से अभी तक मैं ये क्वेश्चन कर चुका हूँ, ठीक है,
चौथा मेथड से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा, ध्यान सुनना मेरे भाई, चौथा मेथड से मैं ये क्वेश्चन करना चाहूंगा। हमारा जो फोर्थ मेथड है, हमारा जो फोर्थ मेथड है, ठीक है, वो क्या है मेरे भाई, फार्मूला होता है, फार्मूला। फोर्थ मेथड हमारा क्या है, फार्मूला है, फार्मूला। फोर्थ मेथड हमारा क्या है मेरे भाई, फार्मूला है, फार्मूला, ठीक है। फोर्थ मेथड से मैं ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, फार्मूला से ये क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। और फार्मूला क्या देगा हमको, फार्मूला से जब भी मैं क्वेश्चन करूंगा तो ये हमको क्या देगा बताना, ये हमको ना तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू देगा ही नहीं, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज का वैल्यू देगा, ठीक है। ये जो फार्मूला होता है ये डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज चेंज का वैल्यू देता है कि संख्या में कितने प्रतिशत का वृद्धि हुआ या कितने प्रतिशत का कमी हुआ, ये फाइनली हमको यही देगा फार्मूला, ठीक है, ठीक है। तो इतना भी तो निकाल लो, ओवरऑल परसेंटेज चेंज अगर हमको आ जाएगा, अगर आ जाएगा ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो उससे मैं इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू सब निकाल सकता हूँ, ठीक है मेरे भाई। चलो इनिशियल वैल्यू तो दे ही रखा, फाइनल वैल्यू उससे भी निकल जाएगा। तो पहले तुम ओवरऑल परसेंटेज चेंज वैल्यू फार्मूला से निकाल दो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार वृद्धि हुआ है, 3 बार, ठीक है, 3 बार वृद्धि हुआ है, 3 बार 5%, 10% और 20% का वृद्धि हुआ है। ध्यान सुनना मेरा भाई, यहाँ 3 बार वृद्धि हुआ, एक बार मेरे भाई वृद्धि 5% का हुआ है, फिर उसके बाद वृद्धि 10% का हुआ है, फिर उसके बाद 20% का हुआ, 5% का वृद्धि हुआ है, फिर उसके बाद मेरे भाई 10% का वृद्धि हुआ है, और फिर उसके बाद 20% का वृद्धि हुआ। 3 बार वृद्धि हुआ है, 3 बार। तो 3 बार के लिए वृद्धि के लिए मैं फार्मूला दिया हूं ना, 3 बार वृद्धि के लिए मैं फार्मूला दिया हूं ना मेरे भाई। तुम बताओ, एक को मैं x मान लूंगा, ये 5 को मैं x मान लेता हूं, 5 को मैं x मान लेता हूं, और 10 को मैं y मान लेता हूं, और 20 को मैं z मान लेता हूं। परसेंटेज अपना जगह पे रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या बनेगा, यहां से बताना मेरे भाई, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या बनेगा, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या बनेगा बताना मेरा भाई, ये ओवरऑल परसेंटेज चेंज का फार्मूला क्या बनेगा। जब 3 बार किसी संख्या को इंक्रीज किया जाता है तो क्या फार्मूला बनता है बताना मेरा भाई, तो ये फार्मूला हो जाएगा x प्लस का y प्लस का z। 3 बार बढ़ाना x%, y%, z%, तो फार्मूला क्या बनेगा, x प्लस y प्लस का z, और प्लस का 2 बार गुना करना पड़ेगा आपस में, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा, यानी x गुना y प्लस का y गुना का z, और प्लस का मेरे भाई z गुना का x, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा बताना, नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100, नीचे कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, फिर इसके बाद आ जाएगा प्लस का तीनों की गुना करना है आपस में, तो एक्स वाई जेड हो जाएगा, बटा का कितना आ जाएगा मेरा भाई, 10,000 आ जाएगा, 10,000, बटा का कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा, 10,000। और फाइनली मेरे भाई परसेंटेज का साइन लास्ट में लगा देना, फाइनली परसेंटेज का साइन हमको लास्ट में लगा देना है, ठीक है। ये डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज चेंज वैल्यू आता है, ठीक है। बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, एक्स वाई जेड का मान दे रखा है, बस वैल्यू पुट करना है। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, 5 प्लस 10 प्लस 20, तो 20 10 30 5 35 हो जाएगा, 35। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 प्लस का एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स गुना वाई, यानी 10 गुना 5 50, ये 10 गुना 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 हो जाएगा, 50 प्लस का वाई गुना का जेड, 20 गुना का 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 प्लस का जेड गुना का एक्स, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, और नीचे कितना आ जाएगा मेरा भाई, 100 हो जाएगा, 100 प्लस का यहाँ से कितना बन जाएगा बताना, एक्स गुना वाई गुना जेड, तो तीनों की गुना करेगा तो 20 दाई 200, 200 पंजे 1000 हो जाएगा, 1000। तो 1000 बटा का कितना हो जाएगा मेरा भाई, 10,000 हो जाएगा, 10,000, ठीक है, 10,000 हो जाएगा, 10,000। ये हो गया डायरेक्ट परसेंटेज का वैल्यू, ये डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज चेंज का वैल्यू है। अगर कैलकुलेशन करेगा तो यहाँ से आ जाएगा। तुम बता मेरे भाई, ये 35 तो ही है, 35 तो ही है, प्लस इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा बताना, 200 100 300, 300 बटा 300 प्लस 50, 350 बटा का 10, 350 बटा का 10 कितना हो जाएगा, 350 बटा का 10, ठीक है, 350 बटा का 10 आएगा, सॉरी 350 बटा का 100 आएगा, 100, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो 35 बटा का 10, 35 बटा का 10 का मतलब हुआ 3.5 प्लस का यहाँ से बताना मेरे भाई, यहाँ से कितना बनेगा, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो समाप्त हो गया, तो ये बचेगा 1 बटा का 10, 1 बटा का 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना, 0.1 हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। तीनों को जोड़ेंगे तो फाइनली कितना बन जाएगा, ये परसेंटेज में आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा उसके पीछे परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बताना मेरा भाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 3.5, तो 35 3 38.5, और 0.1 हो जाएगा, तो 38.6 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कितना आ गया मेरा भाई, 38.6, इस तीनों को जोड़ेगा तो 38.6, और परसेंटेज ये लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फार्मूला हमको डायरेक्ट ओवरऑल परसेंटेज दे दिया 38.6%।
ठीक है मेरे भाई, इससे हमको फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगा, इससे हमको फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा बताना मेरे भाई, इससे फाइनल वैल्यू भी मिल जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, संख्या हमारा कितना था, इससे फाइनल वैल्यू निकालना है क्या बनेगा। ठीक है, संख्या हमारा था 200, यहां से हमको फाइनल वैल्यू निकालना है क्या होगा। ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, यहां से फाइनल वैल्यू निकालना है क्या होगा। संख्या का फाइनल वैल्यू क्या होगा ये बताना है। संख्या का फाइनल वैल्यू कितना होगा ये बता। संख्या हमारा कितना था, 200 था, 200 था 200। ठीक है, संख्या हमारा 200 था 200। ओवरऑल परसेंटेज वृद्धि कितना है, यहाँ पे प्लस में है, प्लस में, यानी संख्या हमारा 38.6% बढ़ गया। तो फाइनली जो वैल्यू बनेगा बढ़ने के बाद वो कितना हो जाएगा। अगर कोई संख्या 38.6% बढ़ता है तो फाइनली वो कितना हो जाएगा। संख्या अगर किसी संख्या में 38.6% की वृद्धि होता है तो फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 138.6%। तो 200 का 138.6% हो जाएगा, 138.6% हो जाएगा। ये हमारा आएगा फाइनल वैल्यू। अरे काय नहीं, मेरा बात समझ रहा है, बेसिक में मैं बता चुका हूं, किसी संख्या में तुम 38.6% की वृद्धि करोगे तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा। जो संख्या है उसका 138.6% ही तो फाइनल वैल्यू हो जाएगा भरने के बाद। बताओ मेरे भाई, यहां से कितना बन जाएगा, परसेंटेज से ये डबल जीरो समाप्त हो गया। तो 138.6 की गुना 2 में करना है, तो 2 छक 12 का 2 हो जाएगा, 2 छक 12 का 2 हो जाएगा, दशमलव पड़ जाएगा, 2 ठे 16 17 के साथ हासिल 1 हो जाएगा, 13 दूना 26 27 हो जाएगा। तो संख्या हमारा कितना हो जाएगा, 277.2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से भी फाइनल वैल्यू आ गया। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया मेरे भाई, इतना बात समझ में आ गया। चलो चलो मेरे भाई, एक एग्जांपल मैं और लगाना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक एग्जांपल मैं और लगाना चाहता हूं। एक संख्या हमारा n है 800, एक संख्या हमारा n बराबर है 800। ठीक है, एक संख्या n बराबर है 800। ठीक है मेरे भाई, इस संख्या n को इस संख्या n को इस संख्या n को पहले 10% बढ़ाया जाता है, पहले 10% बढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मेरे भाई इस संख्या n को पहले 10% बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद 20% बढ़ाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद मेरे भाई इस संख्या में 40% की कमी की जाती है। ठीक है, पहले 10% बढ़ाया, ठीक है, जो फाइनल वैल्यू आएगा उसको फिर 20% बढ़ाया, ठीक है, फिर फाइनल वैल्यू आएगा, फिर उसमें 40% की कमी करेगा, फिर उसमें 40% की कमी करेगा। ठीक है, तो फाइनली ये करने के बाद मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि हमारा फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, फाइनल वैल्यू क्या बनेगा, और ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा, ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या होगा। ये दो सवाल मैं तुमसे पूछना चाह रहा हूं, ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ध्यान तो सुनना। ठीक है, सभी मेथड से मैं इसको करने का प्रयास करता हूं, ध्यान से सुनना मेरे भाई, सभी मेथड से मैं इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले मेथड 1, सबसे पहले मेरे भाई मेथड 1, ध्यान तो सुनना मेरे भाई। संख्या क्या है मेरा, 800 है, 800, ध्यान से देखते रहना। संख्या हमारा 800 है, 800, संख्या हमारा 800 है, 800। पहले इसमें 10% की वृद्धि किया, पहले इसमें 10% की वृद्धि किया, तो 800 का 10% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 800 का 10% हो जाएगा 80, यानी इसमें 80 की वृद्धि हो गया। 80 की वृद्धि होगा तो फाइनल कितना बन जाएगा, 800 में 80 की वृद्धि हो जाएगा तो फाइनल संख्या बन जाएगा 880। फाइनल संख्या कितना बन जाएगा, 880 बन जाएगा, 880। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई इस संख्या में 20% की वृद्धि और किया गया, इस संख्या में 20% की वृद्धि और किया गया, ध्यान से सुनना, इस संख्या में 20% की वृद्धि और किया गया। तो 880 का 20% कितना होता है बताना मेरे भाई। 880 का 10% कितना हो जाएगा, 880 का 10% कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 880 का 10% हो जाएगा 88। ठीक है, तो 20% कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दो, तो 2 8 16, 16 2 8 16 1 17, 176 का वृद्धि हो जाएगा, 176 का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 880 का 20% हो जाएगा 176, तो 880 में 176 जोड़ेंगे तो फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 8 7 15 के 5 हासिल 1 चला गया, 8 1 9 1 10, 1056 हो जाएगा। फाइनली संख्या हो कितना हो जाएगा, 1056 हो जाएगा, 1056। ठीक है मेरे भाई, तो हमारा फाइनल वैल्यू कितना बन जाएगा, यहां से बताना, यहां से बताओ मेरे भाई। संख्या का जो फाइनल वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, सॉरी एक और है, अभी एक और है, रुक जाओ मेरे भाई, एक और है, अभी मैं 2 ही बार बढ़ाया हूं। ठीक है, 2 ही बार बढ़ाया। अब हमको क्या करना है बताना मेरे भाई,
हमको क्या करना है, वापिस ये जो हमारा संख्या है 1056, इसमें 40% की कमी कर देना है, 40% की कमी कर देना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, 2/5। इसमें मेरे भाई 40% की कमी कर देना है, इसमें 40% की कमी कर देना है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है मेरे भाई, 2/5 होता है। तो 1056, ये 1056 का 2/5 करना है, ठीक है मेरे भाई, उतना ही कमी हो जाएगा, उतना ही कमी हो जाएगा। 1056 का 40% कम करना है, तो 1056 का 40% कितना हो जाएगा, 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है, 2/5, ठीक है मेरे भाई। तो हमको बताओ यहां से कितना बन जाएगा, 1056 का 2 गुना कितना बन जाएगा बताना। 1056 का 2 गुना से अच्छा है कि मैं इसको 2 से ऊपर नीचे गुना कर देता हूं, ठीक है। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो गया ये। तो 4 की गुना 1056 में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 4 की गुना 1056 में होगा तो 4 छक 24 के 4 हासिल 2 चला जाएगा, 4 पंचे 20, 2 22 के 2 हासिल 2 चला जाएगा, 10 40 2 42 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 10 है तो 422.4 हो जाएगा, 422.4। यानी संख्या में कितना का कमी हो जाएगा बताना, संख्या में 422.4 की कमी हो जाएगा, संख्या में 422.4 की कमी हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई हमारा फाइनल संख्या क्या हो जाएगा बताना। 1056 है, 1056 में से 422.4 घटाओ, 422.4 घटाओगे तो कितना संख्या बन जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो जाएगा, ये 5 में से 2 चला गया तो 3 हो जाएगा, 5 में से 2 चला गया तो 3 हो गया, और ये 10 में 633.6 हो जाएगा। संख्या हमारा कितना बन जाएगा, 633.6 हो जाएगा, ठीक है, 633.6 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब मैं तुमसे 2 क्वेश्चन इसमें पूछना चाह रहा हूं, क्या पूछना चाह रहा हूं, इसका फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा। तो फाइनल वैल्यू मेरे भाई यही है, यही इसका फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई ये हमारा कौन सा वैल्यू होता है, ये इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल, ये इनिशियल वैल्यू होता है, इनिशियल। और यहां पर जो फाइनल आया वो क्या होता है बताना मेरे भाई, ये फाइनल वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू। मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। जो सब तीनों बार तीनों सक्सेसिव परसेंटेज का जब लगाने के बाद जो फाइनल यहां पर आता है, यही हमारा क्या होता है मेरे भाई, फाइनल वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू। यही हमारा क्या होता है मेरे भाई, फाइनल वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू हमारा आ गया। अब ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा ये बताओ मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा ये बताओ, ध्यान से सुनना मेरे भाई। यहां से ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे आएगा ये बताओ मेरे भाई, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कैसे आएगा ये बताओ। तो तुम बताओ मेरे भाई यहाँ इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। इनिशियल वैल्यू 800 था, फाइनल वैल्यू 633.6 है। तो मेरे भाई इनिशियल वैल्यू 800 था, फाइनल वैल्यू 633.6 है, तो हमारा संख्या कम गया ना, हमारा संख्या कम गया ना। तो ओवरऑल परसेंटेज चेंज में क्या हो रहा है मेरे भाई, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे भाई, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, ठीक है। तो डिक्रीज हो रहा है तो कितने प्रतिशत की कमी आ रहा है, बस यही हमको निकालना है, कितने प्रतिशत की कमी आ रहा है, बस यही निकालना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, संख्या हमारा था 800, संख्या था हमारा इनिशियल वैल्यू 800, 800 से घट के कितना हो गया, 633.6 हो गया, 633.6 हो गया। तो कितना का कमी हो गया ये निकाल लो, 10 में 6 चला गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से 3 चला गया तो 6 हो गया, 9 में से 3 चला गया तो 6 हो गया, 166.4 की कमी है। संख्या में कितना का कमी आ गया बताना मेरे भाई, 166.4 की कमी आ गया, 166.4 की कमी आ गया। बस इसी कमी का परसेंटेज वैल्यू हमको निकाल के दे देना है। तो 166.4 और बेस वैल्यू कितना है मेरे भाई, 800 है, 800, और परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो गुना का 100 के परसेंटेज का साइन लगा देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज वैल्यू हमारा आ जाएगा, ये परसेंटेज वैल्यू हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो बताओ मेरे भाई ये 00 से 00 समाप्त हो गया। तो बताओ मेरे भाई कटकुट के यहाँ पे कितना बनेगा बताना, कटकुट के कितना बनेगा बताना मेरे भाई। ये 8 दूना 16 चला जाएगा, 16, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, 208 बनेगा, दशमलव ये पीछे से एक अंक के बाद दशमलव तो 20.8 हो जाएगा, 20.8। यहाँ से मेरे भाई परसेंटेज वैल्यू इसका कितना बन जाएगा, 20.8%, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो उसका वैल्यू कितना बन रहा है, 20.8%। मैं यहाँ पे माइनस का भी साइन लगा सकता हूँ, ठीक है। इसको इससे ये पता चलेगा कि -20.8% का ये मतलब हुआ कि ओवरऑल परसेंटेज चेंज माइनस में है। तो माइनस में तो ये पता चलेगा कि संख्या हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये माइनस डिक्रीज को शो करता है और प्लस जो है वो इंक्रीज को शो करता है, ठीक है। चलो मेरे भाई, चलो अब इसको मैं दूसरा मेथड से करता हूं, दूसरा मेथड से, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसको मैं दूसरा मेथड से करता हूं, दूसरा मेथड से। बताओ मेरे भाई दूसरा मेथड क्या था मेरा बताना, दूसरा मेथड क्या था मेरा बताना मेरे भाई। संख्या हमारा क्या था, 800 था, 800, ध्यान से सुनना मेरे भाई। संख्या हमारा 800 था, 800, ठीक है। चलो मेरे भाई डायरेक्ट काम करते हैं, डायरेक्ट काम। 800 था, 800, फाइनल वैल्यू हमको निकालना है, फाइनली क्या होगा,
तो पहले 10% की वृद्धि है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबका फ्रैक्शन वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/10, 1/10। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है मेरे भाई 1/5, 1/5। और 40% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा मेरे भाई 2/5, 2/5 होता है। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई ध्यान से सुनना हमारी बात। पहली बार संख्या में 10% की वृद्धि, मतलब 1/10 की वृद्धि, तो 1/10 की वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा संख्या फाइनली, तो ये 11/10 हो जाएगा। 1/10 वृद्धि, 10 में 1 वृद्धि हुआ तो फाइनली 11/10 हो जाएगा गुना। दूसरा बार मेरे संख्या में 20% की वृद्धि हुई तो 1/5 की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा मेरा भाई, 1/5 की वृद्धि हुई यानी 5 में 1 बढ़ा तो 6/5 हो जाएगा, 6/5 गुना गुना। तीसरा बार मेरे भाई संख्या बढ़ा नहीं घटा है, घटा है, 2/5 की कमी आई है संख्या में, तो 2/5 की कमी आई है तो मेरे भाई फाइनल वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 में 2 कमेगा तो 3/5 हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या है उसका 3/5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बस यहाँ से काट कूट करने ना हमारा आंसर बन जाएगा, यहाँ से काट कूट करेगा तो हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, 1 0 से 1 0 चला गया, 5 से ये चला गया 16 मरतबे, 5 से ये चला गया 16 मरतबे। ठीक है, अब तो ये कटेगा नहीं, अब तो ये कटेगा नहीं, तो फाइनली यहाँ से बताओ मेरे भाई क्या वैल्यू बनेगा, बताना। देखो ध्यान से, फाइनल यहाँ से क्या वैल्यू बनेगा बताना मेरे भाई। ये 16 छक 96, छतरी 18 गुना 16 है, ये कितना बन जाएगा, 18 गुना का 16 हो जाएगा, छतरी 18 गुना का 16 और गुना का हो जाएगा 11। ठीक है, इसको गुना करना है मेरे भाई, इसको गुना करना है तो 16 8 128, 16 8 128 का 8 हासिल 12 चला जाएगा, 16 का 16 और 16 और 12 कितना हो जाएगा 200, 16 12 28 हो जाएगा 28, तो 288 गुना का 11 बन जाएगा। अब इसकी गुना करना आसान है, 11 8 88 के 8 हासिल 8 चला जाएगा, 11 8 88 8 96 के 6 हासिल 9 चला जाएगा, 11 दूना 22 और 22 और 9 कितना हो जाएगा मेरा भाई 31 हो जाएगा 31, तो 3168 बटा का 5 लगाना है। ठीक है, बटा में 5 भी तो है, तो मेरा भाई फाइनल कितना हो जाएगा 5 6 30, 1 16 चला जाएगा, 5 3 15, 1 18 चला जाएगा, 5 3 15, 3 5 30, 633.6 आ जाएगा, 633.6 आ जाएगा। ठीक है मेरा भाई, 633.6 आ जाएगा। तो इसका फाइनल वैल्यू कितना बन गया बताना। सेकेंड वाला मेथड से इसका डायरेक्ट फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 633.6 आ गया, 633.6, 633.6 आ गया। अब बताओ मेरे भाई, यहां से भी हम ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि इनिशियल वैल्यू कितना है, इनिशियल वैल्यू कितना है मेरा भाई, इनिशियल वैल्यू 800 है, 800। ठीक है, और ये जो हमारा होता है ये फाइनल वैल्यू निकलता है, यहाँ से फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू 800 है और फाइनल वैल्यू कितना है मेरा भाई 633.6 है, 633.6 है। तो यहाँ पे कमी आ रहा है, यहाँ पे कमी आ रहा है, कितना का कमी आ रहा है, अभी मैं निकाला हूं 166.4 की कमी आ रहा है, तो ओवरऑल परसेंटेज है यहाँ से भी निकलेगा तो 20.8% की कमी आ जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब इसका तीसरा मेथड देखते हैं, रेशियो मेथड। इसका तीसरा मेथड देखते हैं मेरे भाई, रेशियो मेथड। उस मेथड से भी मैं इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कर रहा हूँ, ध्यान से सुना मेरे भाई। रेशियो मेथड से पहले संख्या में, रेशियो मेथड में क्या होता है, 10% इंक्रीज किया, 20% इंक्रीज किया, फिर उसके बाद संख्या को 40% कम किया गया है। ठीक है, तो इसको रेशियो में बना लो। रेशियो में यहाँ पे इनिशियल वैल्यू आएगा, यहाँ पे इनिशियल आएगा और यहाँ पर मेरे भाई फाइनल आएगा। ठीक है, इसके बीच में इनिशियल फाइनल बीच में बनाओ, गुना करो, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो पहला केस में 10% की वृद्धि हुआ, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले संख्या 10 था तो बढ़ के कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11। अरे 10 में एक की वृद्धि होगा तो पहले संख्या 10 था तो ये 1 बढ़ेगा तो 11 हो जाएगा ना फाइनल वैल्यू इसका। चलो दूसरा में मेरे भाई 20% की वृद्धि, यानी 1/5 की वृद्धि, तो पहले 5 संख्या था तो बढ़ के कितना हो गया 6 हो गया 6। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई संख्या में 2/5 की कमी है, 2/5 की कमी है। ठीक है, यानी संख्या पहले अगर 5 था, पहले संख्या अगर 5 था तो उसमें 2 कमी है, 2 कमी है, तो 2 कमी है तो फाइनल कितना हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा, 3 यूनिट। अरे 2/5 यूनिट की कमी है, 2/5 यूनिट की कमी है, पहले अगर 5 यूनिट था तो उसमें 2 यूनिट की कमी होगा तो फाइनल कितना हो जाएगा, 5 यूनिट में 2 यूनिट का कमी होगा तो फाइनल 3 यूनिट ही तो हो जाएगा, फाइनल 3 यूनिट ही तो हो जाएगा। बस ये तीनों रेशियो के बीच में गुना कर देना है। ठीक है, अगर कोई कटने फुटने वाला है तो क्रॉस हम लोग काट सकते हैं, क्रॉस हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, क्रॉस हम लोग कटने फुटने वाला है तो क्रॉस हम लोग काट सकते हैं। तुम बताओ मेरे भाई कहाँ पे कटने वाला है। ठीक है, हमको तो नहीं दिखाई देता, एक यहाँ से कटेगा 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, एक यही कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, यहाँ से बताओ गुना करना है रेशियो का तो कैसे गुना होगा। ठीक है, 50 25 पंजे 125 हो जाएगा, ये 125 अनुपात, और ये कितना हो जाएगा 3 तिहाई 9, और 11 की 9 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा, 99, 125 अनुपात 99 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा, फाइनल वैल्यू बताओ क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये तो हमारा इनिशियल वैल्यू होता है ना, यही तो हमारा इनिशियल वैल्यू होता है और यही तो हमारा फाइनल वैल्यू होगा। तो हमसे 99 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है क्या होगा।
हमसे 99 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होगा? 99 यूनिट का वैल्यू निकालो, वही तुम्हारा फाइनल वैल्यू हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 99 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जब हमारे पास 1 यूनिट का वैल्यू आएगा। और 1 यूनिट का वैल्यू कब आएगा? जो मेरे अकॉर्डिंग जो डाटा दे रखा है और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डाटा है, दोनों का मुंह बराबर करेंगे, ठीक है। तो मेरे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू कितना है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू 800 है, 800। मेरे अकॉर्डिंग इनिशियल वैल्यू कितना? 125 यूनिट है, 125 यूनिट। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई 125 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 125 यूनिट की वैल्यू ही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है? 800 दे रखा है, 800। ये 125 यूनिट की वैल्यू है। तो यहां से बताओ मेरे भाई 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 800 बटा का 125। ये आया 1 यूनिट का वैल्यू, ये आया 1 यूनिट का वैल्यू। हमको निकालना है 99 यूनिट का वैल्यू। तो मेरे भाई 99 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा बताना? 99 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो यहां से हो जाएगा 800 बटा का 125, 800 बटा का 125 गुना का कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा, 99। ये 99 यूनिट का वैल्यू आ गया फाइनली। इसको काट कूट करो तो हमारा फाइनल संख्या आ जाएगा, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, ये 25 से चला जाएगा, 25 पंजे 125 और 25 तिहाई 75, 25 दूना 50। ये 32 मरतबे चला गया ना, 25 से 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, ठीक है। अब तो कटने फुटने वाला है नहीं, अब तो कटने फुटने वाला है नहीं। तो तुम बताओ मेरा भाई यहाँ से क्या करना है? 32 की गुना 99 में करना है, ठीक है। 32 की गुना 99 में करना है और 5 से भाग लगाना है, ठीक है। तो मेरे भाई 32 की गुना 99 में कैसे करोगे? तो मैं 32 की गुना कर दूंगा 99 को, मैं लिख सकता हूँ 100 माइनस का 1, 100 माइनस का 1। तो 32 की गुना हो गया 3200, 3200 में से 32 घटेगा, तो 3200 में से 32 घटेगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई कितना? 3168 हो जाएगा, 3168। ये हो जाएगा 3168, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया। 3200 में से अगर 3200 घटेगा तो 3168 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर कितना हो गया? 32 गुना 99 हो गया 3168। तो यहाँ बताना मेरे भाई 99 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? यहाँ से 3168 हो जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा मेरे भाई? 5 आ जाएगा, 5। तुम इसको काट कूट करोगे तो फाइनल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा बताना? फाइनल हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा बताना मेरे भाई? फाइनल हमारा वैल्यू कितना बन जाएगा बताना? 5 की इसमें भाग लगाओगे तो 5 छक 30 हो जाएगा, 5 छक 30, 1 16 चला जाएगा, 5 तिहाई 15, 1 18 चला जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 5 छक 30, 633.6 आ जाएगा, ठीक है। यही हमारा फाइनल वैल्यू आएगा 633.6, ठीक है। तो तीनों मेथड से मैंने फाइनल वैल्यू निकाल दिया, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज भी निकल जाएगा। इनिशियल वैल्यू कितना है मेरे भाई? इनिशियल वैल्यू इसमें कितना है? इनिशियल वैल्यू कितना है यहाँ से भी तुम निकाल सकता है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज यहाँ से भी निकाल सकता है, या नहीं तो एक्चुअल डाटा पे भी निकाल सकता है कि इनिशियल वैल्यू हमारा 800 है और फाइनल वैल्यू हमारा 633.6 आया, तो कितना का कमी आया वो निकालो, फिर परसेंटेज वैल्यू उसका निकाल लो। तो ये यहाँ से भी निकल सकता है, ये यहाँ से भी निकल सकता है और यहाँ से भी निकल सकता है। 125 यूनिट से घट के 99 यूनिट हो गया, तो यहाँ से भी आसानी वे में निकल सकता है। मैं यहीं से निकाल देता हूँ, ठीक है। अरे भाई परसेंटेज वैल्यू तो निकालना है, परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो एक्चुअल डाटा का थोड़ी ना काम है, रेशियो से भी तो निकल जाएगा। तो 125 से 99 हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई कितना घट गया बताना? कितना घट गया? 125 से 99 हो गया तो कितना घट गया बताना मेरे भाई? 26 यूनिट घट गया, 26 यूनिट, ठीक है। 26 यूनिट घट गया, तो मैं यहीं पे लगा देता हूँ ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ध्यान से सुना मेरे भाई, 26 यूनिट कम गया, 26 यूनिट, 26 यूनिट कम गया, 26 यूनिट, ठीक है। 26 यूनिट का कमी है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? 26 बटा का 125 और गुना का कितना हो जाएगा मेरा भाई? 100%। ये इसका ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा, ये इसका ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ से बताओ मेरा भाई 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ये 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से बताओ मेरा भाई क्या बन जाएगा बताना? यहाँ से क्या बन जाएगा? 26 की गुना 4 में करना है, तो 26 की गुना 4 में करोगे तो 26 दूना 52, 52 दूना 104, 104 बटा का 5 हो जाएगा, 104 बटा का 5%। तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 20 मरतबे चला गया, बच गया 4 दशमलव पड़ेगा तो 20.8% हो जाएगा, ठीक है। 20.8% हो जाएगा, 20.8%। इतना का कमी डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। चलो अब इसको मैं एक मेथड से और बताना चाहता हूं, और वो है मेरा फार्मूला। ध्यान से सुनना मेरे भाई, वो है मेरा फार्मूला, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4, और ये है मेरा फार्मूला, ये है हमारा फार्मूला। और फार्मूला हमको क्या देता है बताना मेरे भाई? ओवरऑल परसेंटेज चेंज ही बताता है। फार्मूला हमको क्या देगा? ये हमेशा ओवरऑल परसेंटेज चेंज ही बताएगा। फार्मूला हमको हमेशा ओवरऑल परसेंटेज चेंज ही बताएगा। फार्मूला हमेशा ओवरऑल परसेंटेज चेंज ही बताएगा, ठीक है मेरे भाई। तुम बताओ मेरे भाई क्वेश्चन में पहले क्या था? क्वेश्चन में पहले 10% की वृद्धि था, फिर उसके बाद मेरे भाई 20% की वृद्धि हुआ, 20% की वृद्धि हुआ, फिर उसके बाद मेरे भाई 40% की कमी हो गया है। यही था, यही था, यही था,
यही था मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पहले 10% बढ़ा, फिर 20% बढ़ा, फिर 40% की कमी हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ से एक्स वाई जेड का मान निकाल लो, क्योंकि 3 संख्या है ना, तो एक्स वाई जेड बना लो। तो एक्स बराबर मैं 10 ले लेता हूँ, ये 20 को मैं वाई मान लेता हूँ, तो वाई बराबर 20 हो गया। और मेरे भाई ये 40 को मैं जेड मानता हूँ, तो जेड बराबर 40 हो गया, ठीक है। ठीक है, अगर निगेटिव का साइन है तो तुम एक्स वाई जेड ऐसे ही रखो 10 20 40, ठीक है। निगेटिव का साइन में फार्मूला में देख लूंगा, ठीक है। तो तुम बता मेरे भाई, यहाँ से मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, बताना। यहाँ से मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, ठीक है। 3 संख्या, ये 3 बार वृद्धि कर रहा है, लगातार 3 बार वृद्धि कर रहा है, तो उसका फार्मूला मैं क्या बताया था, बताना मेरा भाई। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो ये एक्स यहाँ पॉजिटिव है, तो एक्स प्लस का वाई, ठीक है। लेकिन जेड यहाँ पे क्या है मेरा भाई, निगेटिव है, निगेटिव, ठीक है। ये जेड यहाँ पे निगेटिव है, एक्स हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, वाई हमारा पॉजिटिव वैल्यू है, जेड हमारा निगेटिव वैल्यू है, ठीक है। तो यहीं पे साइन को पलट दो, तो एक्स प्लस वाई, और जेड हमारा निगेटिव है, तो एक्स प्लस वाई पॉजिटिव रहता है, जेड तो प्लस का जेड होता, लेकिन माइनस है, तो ये माइनस का जेड होगा। तो एक्स प्लस वाई माइनस का जेड हो गया, बीच में प्लस। अब दो दो की गुना करना है, दो दो की गुना, तो एक्स की गुना वाई में करेगा तो हो जाएगा एक्स वाई, दोनों पॉजिटिव है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर वाई की गुना जेड में करेगा तो वाई पॉजिटिव जेड निगेटिव है, तो वैल्यू गुना करेंगे तो माइनस ही आएगा। अरे पॉजिटिव निगेटिव की गुना करोगे तो माइनस ही तो आएगा, तो माइनस का हो जाएगा वाई जेड, माइनस का हो जाएगा वाई जेड। उसके बाद मेरे भाई जेड की गुना एक्स में होगा, फिर से एक प्लस एक माइनस की गुना होगा, तो माइनस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ से जेड एक्स, माइनस हो जाएगा जेड एक्स, माइनस हो जाएगा जेड एक्स। बटा का कितना लग जाएगा बताना, बटा का कितना लग जाएगा बताना मेरे भाई, बटा का कितना हो जाएगा, बटा का हो जाएगा 100, बटा का हो जाएगा ये 100, ठीक है। इसके बाद आगे बताना मेरे भाई, प्लस हो जाएगा प्लस प्लस प्लस, फिर से तीनों की गुना करना, एक्स वाई जेड, प्लस प्लस माइनस की गुना करोगे तो फाइनली प्लस 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 माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर मेरे भाई साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस, तीनों की गुना करोगे एक्स वाई जेड का तो निगेटिव भी तो फेंकेगा, तो ये माइनस का एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड, बटा का कितना हो जाएगा बताना, बटा का हो जाएगा ये 10,000, बटा का कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 10,000। बस हमको खाली वैल्यू पुट करना है इसमें, खाली हमको वैल्यू पुट करना है मेरे भाई, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू 10 है, वाई का वैल्यू 20 है, तो 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, और 30 और जेड निगेटिव है, तो 30 माइनस 40 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। ये कितना है, 10 है, ये 20 है, तो 20 10 30, 30 माइनस का 40, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10, ये माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10। अब इसमें आना बताना मेरा भाई, एक्स की गुना वाई में होगा तो कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200 200 हो जाएगा 200, माइनस का वाई गुना जेड, तो ये कितना हो जाएगा 800 हो जाएगा, 800। ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 800 हो जाएगा, 800, ठीक है। फिर माइनस माइनस जेड की गुना एक्स में करना है, तो फाइनली कितना हो जाएगा बताना, ये भी तो माइनस में हो जाएगा, जेड गुना एक्स माइनस है, जेड की गुना एक्स में करना है, तो ये 400 हो जाएगा, 400, ये 400 हो जाएगा 400, और बटा का कितना आ जाएगा बताना मेरा भाई, 100 आ जाएगा, बटा का 100 आ जाएगा, माइनस का एक्स गुना वाई गुना जेड है, एक्स गुना वाई गुना जेड है, तीनों की गुना करना है, तो तीनों को गुना करेगा तो कितना बन जाएगा बताना, ये 40 की गुना 20 में करेगा तो 4 दूना 8, ये 8000 हो जाएगा, 8000, ठीक है। 4 दूना 8, और 8 पे डबल जीरो पड़ेगा मेरे भाई, 8 पे डबल जीरो तो यहीं से आ गया, 4 दूना 8 डबल जीरो, एक जीरो ये बढ़ जाएगा, तो 8000 हो जाएगा, 8000, और बटा का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10,000 हो जाएगा, 10,000, 10,000 हो जाएगा, 10,000। और टोटल में मेरे भाई जो परसेंटेज जो आएगा ये फार्मूला, वो परसेंटेज वैल्यू ही डायरेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल ये परसेंटेज वैल्यू ही देगा, फाइनली यहाँ पे ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू ही देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। चलो मेरे भाई, अब यहाँ से कैलकुलेशन करना है, तो कैसे कैलकुलेशन करेगा बताना, ये माइनस का 10 प्लस हो गया, और मेरे भाई यहाँ से कितना बनेगा बताना, ये 200 माइनस, ये माइनस 800 माइनस 400, ये माइनस का 1200 बनेगा, ये माइनस का 1200 बनेगा, माइनस का 1200 प्लस का 200, तो ये कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, माइनस का 1200 प्लस का 200, माइनस का 1200 प्लस का 200, तो माइनस का 1000 बनेगा, 1000 बटा 100 करेगा तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, तो माइनस का 10 होगा, माइनस का 10, माइनस 10 की गुना प्लस में होगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, ये भी फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस का 10 ही हो जाएगा, माइनस का 10 ही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस है माइनस, यहाँ से बताओ मेरा भाई, 3 जीरो से ये 3 जीरो निपट गया, तो 8 बटा 10 कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा, 0.8। तो यहाँ से बताओ मेरा भाई, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस यहाँ भी, माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर में सब प्लस हो जाएगा, तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 प्लस 0.8, तो ये फाइनली कितना हो गया, 20.8, माइनस 20.8%, ये फाइनली कितना हो गया मेरा भाई, माइनस 20.8%, ठीक है। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हो गया यहाँ पे, ओवरऑल परसेंटेज चेंज डायरेक्ट आ गया माइनस 20.8%, ठीक है। यानी ये बता रहा है, माइनस का साइन ये बता रहा है कि संख्या हमारा घट गया, संख्या हमारा घट गया, कितना परसेंट घट गया, 20.8% की कमी आ गया संख्या में, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमको फाइनल वैल्यू भी निकालना है, इसमें फाइनल वैल्यू भी निकालना है, क्या होगा, तो फाइनल वैल्यू इजी वे में आ जाएगा,
ये -20.8% का, -20.8% का मतलब क्या होता है मेरा भाई, ये 20.8% का वैल्यू मतलब क्या होता है, 20.8 बटा का कितना हो जाएगा मेरा भाई, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100, ये माइनस आगे लगाओ, इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना, -20.8 बटा का 100, यानी संख्या अगर हमारा 100 है, अगर संख्या हमारा 100 है तो उसमें 20.8 की कमी आई है। संख्या अगर हमारा 100 है, संख्या अगर हमारा 100 है, संख्या अगर हमारा 100 है, संख्या अगर हमारा 100 है तो उसमें कितना की कमी आई है, 20.8 की कमी आई है, 20.8 की कमी आई है। अरे इसको पढ़ना आना चाहिए ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। संख्या अगर हमारा 100 है तो उसमें 20.8 की कमी आई है, तो 100 में 20.8 की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा, 100 में से 20 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 80, और 80 में से 0.8 और घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा मेरा भाई, 79.2 हो जाएगा। तो संख्या हमारा फाइनली कितना बन गया, 79.2 हो गया, 79.2। ठीक है, हमको फाइनल वैल्यू निकालना है, क्या होगा, ये हमेशा इनिशियल वैल्यू देता है, इनिशियल वैल्यू, और ये जो होता है मेरे भाई ये फाइनल वैल्यू होता है, फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो अगर संख्या हमारा 100 यूनिट है तो फाइनल कितना हो गया मेरे भाई, 79.2 यूनिट हो गया। लेकिन फाइनल वैल्यू निकालना वो एक्चुअल में आना चाहिए, तो यूनिट में आया, यूनिट में। ठीक है, तो हमको निकालना 79.2 यूनिट का वैल्यू। तो तुम इनिशियल वैल्यू तो हमको पता है ना, संख्या का इनिशियल वैल्यू कितना है ये तो पता है ना, कि संख्या का इनिशियल वैल्यू कितना है मेरा भाई, 800 था, 800। संख्या का जो इनिशियल वैल्यू कितना था मेरा भाई, 800 था, 800। यहाँ पे संख्या का इनिशियल वैल्यू यानी इनका मान कितना था, 800 था, 800, 800 था, 800। हमको 79.2 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई 100 यूनिट का वैल्यू कितना है बताना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 100 यूनिट का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है मेरे भाई, इनिशियल वैल्यू 800 है, 800 कितना गुना है, 8 गुना है, 8 गुना, तो 79.2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये भी 8 गुना हो जाएगा, ये भी 8 गुना, तो 8 गुना 16, 8 गुना 16, 8 नमा 72, 1 73 के 3 हासिल 7 चला जाएगा, 8 7 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा, 73, 73 हो जाएगा, 73, 733.6, सॉरी ये गुना गलत हो गया यार, 1 मिनट, 8 से इसकी गुना करेगा तो 8 दूना 16 के 6 हासिल 1 चला जाएगा, 8 नमा 72, 1 73 के 3 हासिल 7 चला जाएगा, 8 7 56 और 7 कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, 63। तो ये हमारा फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 633.6 आ गया। हमारा फाइनल वैल्यू कितना आ गया, 633.6 आ गया। यही है ना मेरा भाई, सब में फाइनल वैल्यू यही आ रहा है, 633.6। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई, ठीक है, आज मैंने डेविएशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है मेरे भाई, डेविएशन का जो बेसिक कंसेप्ट था वो मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अगले क्लास में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। ठीक है, चलो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।